अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मेरे देश के ज़िम्मेदार नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारा चौथा दिन है। हालात हाज़रा पे कुछ बातें हो रही हैं और आपके कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। और आप तमाम से मेरी एक अदबन ये गुजारिश ये है कि एक भाई का अगर मैं सलाम का जवाब दे दिया तो मेहरबानी फरमाकर आप मतलब दोबारा सलाम ना करें। न्यू लुक आदाब अर्ज़ है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अल्लाह श्रीनिवास रेड्डी साहब के वर्क को सल्यूट। बहुत अच्छा काम इन्होंने हाल ही में जो है किया है, ख़ास करके रमज़ान के मुबारक महीने का ख्याल करके गरीब मुसलमानों में राशन तकसीम किया है कोई एक देहात में। डॉक्टर अल्लाह श्रीनिवास रेड्डी साहब का मैं सारी देशवासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जुड़ जाइए दोस्तों, आपस में मतलब ग्रुपों में शेयर कर लीजिए, सारे साथियों को इनवाइट कर लीजिए। प्रोग्राम जो है शुरू हो चुका है, घंटा डेढ़ घंटा। डॉक्टर साहब मैं डेली आ रहा हूँ लाइव, बातें हो रही समझिए आप। अगर आप बिज़ी हैं, कुछ काम करना है तो करके फिर दोबारा आ सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है आपको, नहीं तो मेरे लाइव में लेता था। मेरी किस्मत थी आप आए लाइव में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे राफे भाई वालेकुम अस्सलाम, राफे भाई। शिराज हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, एक ना करें मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम सईद अमरी साहब, वालेकुम अस्सलाम रहीम खान साहब, इनायतुल्लाह, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल साहब वालेकुम अस्सलाम। आप दोबारा फिर सलाम का कमेंट ना करें मेहरबानी होगी, कमेंट्स पढ़ने में आसानी होगी। फरमान अली वालेकुम अस्सलाम। भाईजान गैंग के किंग मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर अल्लाह श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे जगतियाल की मशहूर शख्सियत है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। और ऐसे लॉकडाउन में कई लोग जो है मतलब अब मैं क्या बताऊं आपको कि मुसलमानों को नहीं देख रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर अल्लाह श्रीनिवास रेड्डी साहब ने जो है माशाल्लाह अपने हॉस्पिटल के दरवाजे खुले रखे सारी कम्युनिटी की खातिर और ट्रीटमेंट किया। और मैं सुना कि 7 खातून के जो है वहाँ पर डिलीवरी भी हुई। और डॉक्टर साहब की अहलिया मोहतरमा भी जो है डॉक्टर हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब वैसे डॉक्टर कम सोशल वर्कर ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं बिना मतलब मज़हब व मिल्लत के। तो ऐसे डॉक्टर्स हमें हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। और अगर काश ऐसे लोग जो है सियासत में आगे बढ़ेंगे तो जनता का जो है और भी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भैया, खैरियत से इफ्तिखार भैया? माशाल्लाह इफ्तिखार भैया खमीस मुर्शीद से जो है ना जुड़ चुके हैं। खादिर अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शान साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम कर दिया तो मेहरबानी करके नाम लेके फिर दोबारा आप कोई ज़रूरी कमेंट है तो कमेंट करें ताकि मैं सबके सलाम का जवाब दे सकूं। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद शान साहब। ट्रेन, हाँ बिल्कुल ट्रेन के बारे में बोलूँगा। फजलुर रहमान साहब थोड़ा सा सब्र कर लें, साथियों को जोड़ लें। फजलुर रहमान साहब आपके पास जितने ग्रुप्स हैं उन फेसबुक ग्रुपों में मेरा लाइव शेयर करें। लोग जब जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, तब तक जो है कमेंट्स पढ़ेंगे। सैयद शाकिर साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तमीज़ुद्दीन साहब भी करीमनगर से जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। ताजुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुजीब खान साहब आपके सलाम से पहले मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आरमूर और निर्मल में TRS MLA है, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं सब कमेंट्स पढ़ूंगा। हमारे इनायतुल्लाह साहब पहले जोड़ लें। पहले जितने साथी इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो अपने अपने फेसबुक ग्रुपों में इस नाचीज़ के वीडियो को शेयर करें। जब लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे तब हम हमारी बात शुरू करेंगे। सैयद मसूद हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम। आप रिक्वेस्ट भेजो उनको। अच्छा मोहम्मद शान साहब को बोल रहे हैं, नहीं आ रहा बेटा शिराज, मेरे भाई शिराज नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम है? कोई जुड़ना चाह रहे हैं क्या? मैं भी ट्राई करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब भी जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, जो कि जगतियाल से हैं।
भाई आप एक बार सबको सलाम कर दे। नहीं हमारे इनायतुल्लाह साहब, बिल्कुल मैं तो सबको सलाम कर दिया, लेकिन हमारे भाइयाँ नहीं सुनते भाई, सलाम का जवाब कहीं को नहीं दे रहे हैं, फला हैं चुना है ये है वो है बोल के बोलते, इसीलिए सबको सलाम कर लिया। और वालेकुम अस्सलाम मुजीब खान साहब। तो थोड़ा बात कर लेना पड़ता है, घंटा 1.5 घंटे का है ना लाइव, इंशाल्लाह परेशान मत होइए आप लोग मेरे भाई। कोई बिज़ी हैं, कोई चाय पीना है, किसी को कुछ ज़रूरियात से फ़ारिग होना है तो जाके आ सकते। हाजी बकरमा वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई साहब। हसन बिन अली साहब, आवाम को ये पास के लिए मुश्किल हो रही ख़ास तौर पे, इंशाल्लाह मैं बात करूंगा साहब। वालेकुम अस्सलाम सोहेल साहब। रुस्तम आलम साहब वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रऊफ साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। सब आते रहते इंशाल्लाह। इनायतुल्लाह भाई कोई मुश्किल नहीं, इत्मीनान से अभी शुरू करें ना, थोड़ा सब्र कर ले आप मेरे भाई। अगर आपको काम है तो आप जाके फिर वापस आ सकते, कोई मुश्किल नहीं है। शुक्रिया रुस्तम भाई, जज़ाकल्लाह खैर। शान आपसे लाइव में आना चाह रहे, अच्छा चलो ठीक है, मोहम्मद शान आना चाह रहे बल्कि बता रहे। राफ़ी भाई खैरियत से ना आप। अब्दुल रऊफ साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। अब्दुल बारी साहब वालेकुम अस्सलाम। अज़मत साहब वालेकुम अस्सलाम। रज़ाउल हक़ साहब वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा सब्र कर ले मेरे भाई। शान हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखते हैं अल्लाह करे कि जो है हमारे पास ऑप्शन बता दें। शान साहब मैं आपको इनवाइट किया हूं, अगर आप एक्सेप्ट करें देखें, हो सकता है आपके पास, मैं तो भेज दिया। एक ही बार मेरे पास ऑप्शन होता है, फिर बाद में ऑप्शन नहीं होता मेरे भाई। तो साजिद माजिद वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा अपने लोगों को एडवाइस दियो, रमज़ान में सिर्फ हमारे मुस्लिम वार्ड्स में ही एक दूसरे पर तनकीद कर रहे जैसा गलत मैसेज जा रहा। बेशक बेशक इंशाल्लाह। हमारे इमरान अज़ीज़ कुरैशी साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे बड़े भाई, माशाल्लाह इस दौर के बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल, हैदराबाद की बहुत बड़ी पर्सनालिटी इमरान कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। हसन बिन अली साहब, आपके पास लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? जो सूरत हाल पूरी दुनिया में है वही सूरत हाल यहाँ पर है मेरे भाई। मुजीब खान साहब अस्सलाम वालेकुम। साजिद अली साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शान साहब, भैया मैं आपको वीडियो रिक्वेस्ट नहीं भेज सक रहा हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन, भेज दिया मैं आपको, हमारे मोहम्मद शान भेज दिया, लेकिन जो है शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा। वाजिद साहब वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं 3 डेज से कंटिन्यू इम्पॉर्टेंट कमेंट्स कर रहा हूँ। अच्छा माफ़ी चाह रहा हूँ हमारे इनायतुल्लाह साहब, बेशक अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बेशक सही बात है आपकी, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ भी, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले मुझे तमीज़ुद्दीन साहब आप भी जुड़ गए, राफ़ी भाई आप भी जुड़ गए, नसीरुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूँगा, थोड़ा बातें गौर से सुन लें, और जो मैं इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आप जो है उस दौरान बग़ैर कमेंट के आप जो है वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि जो है मेरी बात दूसरों तक पहुँच सके। जब मेरी बात मुकम्मिल होगी, ये लाइव घंटा 1.5 घंटे का होगा, किसी भी भाई को अपनी कुछ ज़रूरियात से फ़ारिग होना है तो फ़ारिग होकर आ सकते, कोई मुश्किल नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज औरंगाबाद में ट्रेन की पटरियों पे लेबर जो सोए हुए थे, तकरीबन कोई बता रहे 15, कोई 17, कोई 16, तो वो सारे लेबर जो है मालगाड़ी के नीचे आकर कट गए। तो बहुत अफसोस हुआ। मैं उनके अहलो अयाल की गम में, ना सिर्फ मैं बल्कि सारे हिंदुस्तानी शरीक हैं। तो जितनी हो सके उनकी मतलब घर वालों की मदद करनी चाहिए अब। लेकिन इसकी वजह अगर आप पूछेंगे तो 1000 लोग 1000 बातें करेंगी। कोई बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, फला है चुना है। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसका ज़िम्मेदार कौन, तो मैं जो है हाजी कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, तो जो मैं जो है इसका ज़िम्मेदार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ठहराता हूँ, मोदी साहब को ठहराता हूँ। क्योंकि मोदी साहब रोज़े अव्वल से जो 2016 में 8 नवंबर को रात में आते हैं और ये कहते हैं कि आज रात 12 बजे से सारे 500 और 1000 के नोट बंद। तो ये एक ट्रेंड चल रहा था मोदी साहब की तरफ से, सडन आना, कुछ तो भी बोल देना, चले जाना, लोग परेशान हो जाना, ये मामला चल रहा था। आदत हो गई बेचारों को, बार बार आए, ऐसा ही बोले, और जो है ना देश के ये हालात हो गए।
घर में अगर कोई चिल्ला छट्टी कोई सा छोटा मोटा काम करने का है, शादी वगैरह कुछ भी हो, तो हम जो है एक 10-15 दिन से पहले प्लान करते। ठीक है, ये कोई खुशी का माहौल नहीं था, गम का माहौल था, परेशानी थी, और चाइना की खबरें पूरी दुनिया देख रही थी। दुनिया में क्या हो रहा, कोरोना कहाँ जो है ना उरूज पे है, कैसा करना चाहिए, कोरोना से कैसा लड़ना चाहिए, ये सारी खबरें हमारे लॉकडाउन से पहले वायरल हो रही थी हमारे पास। उसके बावजूद भी मोदी साहब जनता कर्फ्यू की वेरी नेक्स्ट डे लॉकडाउन शुरू कर दिए। होना ये चाहिए था, लॉकडाउन के पहले मोदी साहब अपने सलाहकारों से मशवरा करके ये बताना चाहिए था कि 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, जितने भी हिंदुस्तान भर में, मुल्क भर में जो कहीं पर भी जो है फंसे हुए हैं, वो अपने अपने मुकामात पर पहुंच जाएं। 2 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू होने वाला है। कोरोना की महामारी से ये लॉकडाउन कब तक चलेगा किसी को कुछ पता नहीं। शुरुआत इसकी 10 दिन से हो रही, 15 दिन से हो रही, 20 दिन से हो रही। इस तरीके का अगर मैसेज देते तो सारे लोग जो है खुद अपने पैसे से पहुंच जाते थे। अब इतना महंगा हो गया सफ़र करना भी, लोग जो है ना पैदल ट्रेन की पटरियों के रास्ते से सफ़र करने पर मजबूर हो गए। जब थक कर सो जा रहे हैं तो मालगाड़ी उनके ऊपर से कुचल कर उनकी जानें ले रही। कितनी अफसोस की बात है। ये सवाल कौन करेंगे मोदी साहब से, ये सवाल कौन करेंगे बीजेपी के नेताओं से। अरे 5 मिनट जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दे रहे, मंदिर में पूजा करने का वक्त नहीं दे रहे, पीने के वास्ते 5-5 घंटे लोग जो है ना उमड़ पड़कर जो है ना वाइन शॉपों के पास है, वहां कोरोना नहीं आता। मेरा सवाल कर रहा हूं मैं, खैर जरूरी नहीं है कि जो है ना उलमा इकराम खुद बोले कि नहीं पढ़ना है मस्जिद में 5 लोगों से ज्यादा, बल्कि अब ये इतनी गरीब लोगों की जानें चले गई और हजारों करोड़ रुपया जो है ना पीएम केयर में आया, उसका क्या हिसाब कोई पूछ भी नहीं सकते और पीएम साहब बता भी नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले शिराज हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि अजीम प्रेम जी जो है तकरीबन 1000 चिल्लर, यानी मैं समझता हूँ 1100 तक तकरीबन जो है ना करोड़ पैसा जो है ना डोनेशन दिए पीएम केयर में। हमारे देश की आबादी कितनी है मेरे भाई? 130 करोड़ है। 130 करोड़ में बमुश्किल 50-60 करोड़ जो है ना लोग गरीब होंगे, बाकी के मिडिल क्लास होंगे, उससे हटके जो है ना अमीर लोग होंगे। 70 करोड़ लगा लीजिए गरीब लोग, गरीब बिल्कुल गरीब लोग 70 करोड़ लगा लीजिए आप। इतना हजारों करोड़ रुपया आ गया। अगर एक फैमिली यानी 70 करोड़ में 35 करोड़ यानी 2 की एक फैमिली के हिसाब से भी ये हजारों करोड़ रुपया जो पीएम केयर में आया, मोदी साहब एक फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए भी दे देते ना, मरते दम तक मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना के रखते थे गरीब लोग। लेकिन ऐसा नहीं करे, पूरा जेबा भर रहे, अब हिसाब भी नहीं पूछ सकते। हजारों करोड़ रुपया आया और गैर जरूरी जो है ना, आपको क्या जरूरत थी साहब? सब अपना फर्ज निभा रहे थे, चाहे पुलिस हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे बल्दिया का स्टाफ हो, चाहे कौन सा भी स्टाफ हो, कोई भी तंजीम हो, सब अपना अपना फर्ज अदा कर रहे थे देश के हित में। आप तारीफ करते, गरीबों की दुआएं लेते, वो काफ़ी है। फूल, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसा के 50-60 करोड़ जो है ना खर्च कर दिए आप। वही 60 करोड़ में से खाली 30 करोड़ रुपये भी अगर खर्च करके गरीब लेबरों को अपने अपने मुकामात पर पहुंचाते तो आज ये जाने जाती थी? बताइए आप मुझे, नहीं जाती थी ये जाने। आज 300 रुपये लगा के आप एक लेबर को अपने घर तक नहीं पहुंचा सक रहे। हाँ, आप जो है ना दूसरी कंट्री के लोगों को जो है ना, 3 कंट्री के लोगों को जो है ना आप नेशनलिटी देते बोल रहे हैं, अपने देश के लेबर को घर तक नहीं पहुंचा सक रहे आप। कितनी अफसोस की बात है ये कौन पूछना, ऐसी बातें क्यों समझ में नहीं आ रही? नॉर्मल लोग, हमको समझ में आ रही, इनको क्यों समझ में नहीं आ रही ये बातें? लिहाजा अल्लाह की मार से डरिए। ये कोरोना और भी बहुत आने वाली बलाओं से रोना रहता। कोरोना तो छोड़ो, अब चले आता होगा इंशाल्लाह, दुआएं दबा के चल रही, अल्लाह के करम से मुबारक महीना चल रहा। लेकिन जो है ना और भी अल्लाह का अज़ाब आता अगर ऐसा आप जो है ना गरीबों के साथ ज़्यादती करेंगे, जुल्म ज़्यादती करेंगे। तो अल्लाह बरखादत को जो है हिदायत दे
उसको जो है मैं तो दुआ करता हूँ कि वो हिदायत से जो है ना मुस्तफ़िद हो, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रही लेबरों के पीछे, और ये गोदी मीडिया तो जो है ना सोए हुए हैं, किसी को नज़र नहीं आता कौन सा लेबर कहाँ फंसा हुआ है। अरे सडन आ रहे, रात होते कि आ रहे जो है ना, ये आज से ये बंद, कल से वो बंद, परसों से ये बंद। अरे गरीब लोग कैसा जाएंगे साहब? आपको 1 महीना 2 महीने नहीं, 6 महीने भी आप जो है ना अगर लॉकडाउन करते कोई गम की बात नहीं थी। आप 2 दिन का टाइम देना, 2 दिन में पूरी दुनिया नहीं लुट जा रही थी, हिंदुस्तान मार लेके नहीं जा रहा था 2 दिन में, पूरे देशवासियों को जो है ना कोरोना नहीं हो रहा था। 2 दिन में सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए अपने अपने मकामात पर लेबर को या मुसाफिरीन को, जितने भी लोग फंसे हुए हैं, कोई शादी में जाके फंस के था, कोई कहीं जाके फंस के था, कोई मौते में जाके फंस के था, कोई रिश्तेदारों के पास मिलने जाके फंस के था। खुद मेरी फैमिली जगत्याल जाके फंसी हुई थी। ये तो अच्छा हुआ, जगत्याल के डीएसपी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वेंकट रमना साहब का। उन्होंने जो है ना इंतज़ाम किया मेरी फैमिली को जगत्याल से करीमनगर भेजने के लिए। ऐसे कई लोग परेशान हैं। खैर कोई बात नहीं, जगत्याल मेरा वतन है, मेरे वालदा के पास थे, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन गरीब लेबर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो है ना आकर जो है काम कर रहे थे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरे हद तो ये हो गई, हमारे एक दोस्त है शब्बीर भाई मिनाज मोहम्मदी साहब, आज मेरे को व्हाट्सअप करे, यहाँ पर लोग परेशान है सऊदी अरब में, कलकत्ता के 12 लोगों को खाने का मसला है। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव से पहले मैं उन लोगों से बात किया, वो बता रहे हैं भाई खाने को खाना नहीं है। तो मैं बोला आप इंशाल्लाह परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम इंतज़ाम करेंगे। अरे छोटी छोटी बातें हमको समझ में आ रही, इतना बड़ा डिसीजन ऐसा कैसा जो है ना लेते, मेरी समझ में नहीं आता। मोदी साहब अल्लाह के वास्ते लोगों को आम कैसा खाना वो मत बताओ आप। कपड़े या आस्तीन यहाँ से यहाँ तक, ताज्जुब दिखा मेरे को अक्षय कुमार के इंटरव्यू में। अक्षय कुमार पूछ रहे थे मोदी साहब से आप हाफ हैंड्स क्यों पहनते, बोले तो वो तय करने में, इस्त्री करने में वक्त ज़्यादा लगता है, बोल के मैं यहाँ से कट कर देता था शुरू से, बोले मोदी साहब। यानी यहाँ से यहाँ तक की आस्तीन का ख्याल है, गरीब लेबर फंसा हुआ उसका ख्याल नहीं है। आप तो अब ओहदे पे है। बचपन में जब जंगल में भाग गए थे आप, घर को छोड़ के सन्यास हो गए थे, तब की बातें आप बताए मीडिया में। अब तो आप एक ओहदे पे हैं, 130 करोड़ लोगों के वजीर आजम हैं आप, पूरी दुनिया आपको देख रही। ऐसा अल्लाह के वास्ते मोदी साहब मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सडन ऐसा रातों में आके लोगों को जो है ना हार्ट अटैक आए जैसे जो है ना फैसले नको सुना आप, मेहरबानी होती। ये नोटा बंद, वो बंद, ये बंद, जहाँ फंसे वाले जहाँ जो है वहीं रहना। लोग हंसी मजाक टिकटॉक पे जो है ना कोई बाथरूम में बैठ के वीडियो देख रहा था, मोदी साहब का बाथरूम में अटक गया, वैसा हंसी मजाक के वीडियो सारे थे। तो लिहाजा अच्छा मशवरा कीजिए, अच्छी हुकूमत कीजिए। पीएम केयर में जितना पैसा अमीर लोगों ने मतलब डोनेट किया है, ताउन किया है, उसका ज़रा सही हिसाब बताओ ज़रा ईमानदारी के साथ। गरीब लोगों को, हमारे को मुसलमानों को देवर के नहीं बोल रहा हूँ, जो गरीब मुस्तहिक है, दलित हो या हिंदू भाई हो या सिख भाई हो या ईसाई भाई हो, उन लोगों को जो है ना पैसा दो आप। हज़ारों करोड़ आ गया, मुश्किल से 70 करोड़ जो है ना होंगे इंडिया में गरीब लोग। 70 करोड़ में आधे कर दो 35 करोड़, 2 आदमी की फैमिली बनाओ। एक आदमी को, एक फैमिली को 1 करोड़ भी देते, पूरी जिंदगी आंख बंद करके उड़ता था मोदी साहब को। वो 15 लाख भी गए, अभी आते सो चंदा ताउन जो पैसा हो पीएम केयर में जमा हो रहा ये भी चले गया। ऐसा कैसा मोदी साहब खा लिए तो पैसे, मेरी समझ में नहीं आता। कब तक खाएंगे? गरीब भूखा मर रहा, माँ अपने बच्चों को सर पे उठा के, कंधों पर उठाकर लेके जा रही पैदल, आपको वो नहीं दिख रहा। आपको, आप डॉक्टरों को जो है ना लाखों रुपए तनख्वाह रहती डॉक्टरों को, प्राइवेट क्लिनिक्स रहते डॉक्टरों को। खैर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि उनको जो है ना अप्रिशिएट नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। बाद में टाइम मिलने के बाद करो, कोरोना की महामारी पूरी खत्म होने के बाद वो रात दिन जो है ना डॉक्टरों को सैल्यूट करने लगा, आप सबको, पुलिस वालों को सैल्यूट करने लगा। कोई बात नहीं, खाली गैर ज़रूरी जो है ना हेलीकॉप्टर से फूला सड़ जाते, वो पेट्रोल ख़राब, हेलीकॉप्टर का पायलट का वक्त ख़राब, 60 करोड़ ख़राब। गरीबों को कौन पूछना साहब? पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंट्री है हमारी,
300 रुपये लगा के लेबर को घर तक नहीं पहुंचा रहे, 3 कंट्रियों के लोगों को ला के आप नेशनलिटी देते बोल रहे, CAA के तहत, NRC के तहत। अरे इतनी बातें समझ में नहीं आ रही। लोग जो है ना मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, 5 आदमी से ज्यादा इजाजत नहीं, 500 लोग लाइन में ठहरे हुए शराब की दुकानों के पास, वो कोई उसका पूछने वाला नहीं। हद हो गई मोदी साहब। बहरहाल बहुत तकलीफ की बात है, बहुत अफसोस और गम की बात है जो मतलब हादसा पेश आया औरंगाबाद में। मैं उनके गम में शरीक हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि सारे हम हिंदुस्तानी उनके गम में शरीक हैं। और मैं ये डिमांड करता हूँ हुकूमत हिंद से और हुकूमत महाराष्ट्र से, जितना हो सके जो लोग मर गए उनकी फैमिलीज को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दो। 16 आदमी मर गए, 16 करोड़, क्या दुनिया लुट जाती? बहुत पैसा है, सुना हजारों करोड़ का फायदा हो रहा शराब की दुकानों से, गरीबों को दो। बहरहाल दोस्तों, मैं अगर किसी भाई का कमेंट नहीं पढ़ा तो जो माफ़ी चाहता हूँ। इनायतुल्लाह साहब जय हिंद, क्या बोल रहे सब, अब आ जाओ। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे इनायतुल्लाह साहब आप? इनायतुल्लाह जय हिंद। वो गवर्नमेंट इनकम है, कौन सा गवर्नमेंट? अच्छा हाँ, गवर्नमेंट इनकम है, नहीं देते वो गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट खुद बनाने वाली अवाम है भाई, जनता है। जनता को अगर गवर्नमेंट नहीं पूछेंगी, किसको पूछेंगी? और भाई ज़रा जुड़ जाओ ना भाई, ज़रा कोई खाली नहीं है शायद, फ्री नहीं है शायद कोई भी, असल में इसलिए कम लोग जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह मोहम्मद साजिद अली साहब बहुत अच्छा पोस्ट बनाकर मुझे आज दिए, और वही पोस्ट मैं जो है आज पोस्ट किया। बहुत सपोर्ट है साजिद अली साहब का। साजिद अली साहब अस्सलाम वालेकुम, कोरटले से हैं, मोहम्मद अली साहब के भतीजे हैं। वाजिद अहमद साहब, बेवकूफ़ है वो लोग जो PM केयर फंड में पैसा डाल रहे हैं, बस अपना अपना बड़ा काम निकालने के वास्ते भाई। खैर अल्लाह आलम हमारे वाजिद अहमद साहब, तो अल्लाह सबका हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। वो गवर्नमेंट इनकम है, क्या बोले हमारे सलाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम खदीर भाई, खैरियत से हैं खदीर भाई? अली ख़ान साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह भाई, एक बार अगर माशाल्लाह बोल दिए तो दोबारा माशाल्लाह न को बोलो, दूसरा काम के कमेंट आप पढ़ेंगे, मेहरबानी होती। जय हिंद सर। अली ख़ान साहब जय हिंद मेरे भाई। मोहम्मद साजिद अली साहब, कोई बात नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, सही कहा आपने, लाजवाब, शुक्रिया अली ख़ान। घर के पीछे गोल्ड निकला तो वो गवर्नमेंट का है, वही घर के सामने ट्रक निकला तो वो मेरा है। क्या बात, जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसी दौर चल रहा मेरे भाई इनायतुल्लाह। जो भी PM केयर में पैसा, हाँ हाँ बोल दिया ना मेरे भाई। एक कमेंट अगर मैं पढ़ लिया तो अल्लाह के वास्ते दोबारा ना करें, मेहरबानी होगी, और दूसरे भाइयों के कमेंट पढ़ने के मौका मुझे दें। और किसी भाई का मैं सलाम का जवाब दे दिया और मैं सलाम कर दिया तो मेहरबानी करके फिर बार बार जो है ना आप सलाम दोबारा ना करें, मेहरबानी होगी, क्योंकि दूसरे कमेंट्स भी पढ़ना है। KCR CM फंड में कितना पैसा आया और CM साहब क्या कर रहे हैं? मुजीब खान साहब, मैं इंशाल्लाह मालूम करके बोलता हूँ आपको कितना पैसा आया, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ दूसरे स्टेट से बेहतर काम कर रहे हैं CM KCR साहब। आरिफ जाबरी साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, खैरियत से हैं? सवेरा होटल के मालिक आरिफ जाबरी साहब, इरफान जाबरी साहब के भाई। सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि वेरी गुड स्पीच भाई, शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। शेयर करो मेरे भाई, शेयर करने के पैसे नहीं होते ना सलाउद्दीन भाई, होते पैसे बोलो। हाँ खली मोहम्मद भाई, होते जी पैसे, नहीं होते ना पैसे, खाली ऐसा बाजू में शेयर होता, टक बोल के मार दिए तो दूसरों तक बात पहुँच जाती। क्या खदीर भाई सही बोलो ना? खालिद खान साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जगत्याल के, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। अच्छा किंग मिर्ज़ा साहब जाके फिर वापस आ गए, माशाल्लाह। ऐसा रहना, थोड़ी थोड़ी देर को जाना, ऐसा आने के बाद जो है ना फिर सलाम करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सलाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम किंग मिर्ज़ा साहब, जुन्नू भाई जलजला के भाई हैं किंग मिर्ज़ा साहब, और भाईजान गैंग के एक ज़िम्मेदार हैं। कहाँ हैं हमारे इरफान रैक, नज़ीर भाई, हसन साहब वालेकुम अस्सलाम, बोल दिया हसन साहब माशाल्लाह, 2 बार सलाम कर दिए, वालेकुम अस्सलाम। जितने भी भाई मुझे सलाम करे हैं जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ा उन सबको वालेकुम अस्सलाम, और जो भाई नए जॉइन हो रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद गौस साहब वालेकुम अस्सलाम। हमारे निर्मल के MLA तो पिक के लिए निकल रहे, अच्छा फ़ोटो के लिए निकल रहे, कोई बात नहीं, आप भी बाद में फ़ोटो बना के रख देना, कोई भी होने दो, चाहे मैं हो, चाहे IK रेड्डी साहब हो, चाहे कोई भी हो। रशीद खान साहब खैरियत
तो है ना सर। अल्हम्दुलिल्लाह रशीद ख़ान साहब मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। बोल दिया ना हमारे जहरुल हसन साहब, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। अभी सऊदी में है भाई? हाँ मैं सऊदी में हूँ मेरे भाई, सऊदी अरब रियाद में हूँ। क्या बात है आज मेरे भाई मुझसे नाराज़ हो गए या बोर हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो कल से नहीं आता फिर इंशाल्लाह। बोल दो आप लोग, कोई बात नहीं। मैं ये समझ के आ रहा हूँ कि चलो आपसे कुछ बातें हो जाती और किसी के कमेंट्स पढ़ के अगर कोई ज़रूरी बातें हैं तो मेरे भाइयों के सामने मैं रख सकता हूँ, इसीलिए ये नीयत से आया मेरे भाई। वैसे लॉकडाउन का दौर चल रहा, चलो एक हमारी फैमिली बन जाएगी फेसबुक पे। हम रोज़ जो है सऊदी अरब के 10 बजे और इंडिया के 12:30 बजे आपके दरमियान आएंगे, इस किस्म की हमारी सोच है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है और आप बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल से लाइव अगर नहीं आऊँगा मैं, कोई मुश्किल नहीं अगर आपको ऐसा लग रहा तो। मिनहाज मोहम्मदी साहब, शब्बीर साहब, मैं आपके वो बंदे से बात किया अभी आपके आने से पहले भी जो है, मैं मतलब मेरे भाइयों से जिक्र किया कि कलकत्ता के 12 लोग हैं परेशान हाल, और उनसे मैं बात किया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका इंतज़ाम होगा। अकील भाई, ट्रैफिक पुलिस का जुल्म बहुत हो रहा है भाई, ज़रा इस पे भी बोलिए। तो हमारे वाजिद अहमद साहब, बेशक मैं कल हमारे एक्स मेयर क्या नाम माजिद हुसैन साहब का हैदराबाद का भी जो है ना देखा, बेचारा डायलिसिस पेशेंट को एक बेटा जो है ना अपने बाप को लेकर जा रहा, लॉकडाउन में कैसे हालात हैं ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी उनको पकड़ के फलां चालाना ये वो मार दे रहे हैं। गैर ज़रूरी है। पीने के वास्ते लोग लाइन में खड़े रहे, उमड़ पड़ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, डिस्टेंस नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, खाली एक बंदा बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के साथ अपने बाप को लेकर जा रहा, उसको रोक दिए। ये बहुत अफसोस की बात है। पुलिस ऐसा नहीं करना चाहिए। अवाम के दिल से जो है ना दुआ लेना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर जो है ना कोई भी बंदा गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांग ले आपके ताल्लुक़ से, तो फिर डायरेक्ट जो है ना दुनिया से वहाँ को ट्रांसफ़र हो जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग। नसीबुल हक साहब, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रशीद ख़ान साहब, ये ऐसे सिम्बल्स ना भेजें, बेहतर होगा। सलाउद्दीन साहब, ज़रूर भाई, शेयर में इंशाल्लाह। लक्की लख हाय बोल रहे हैं, हाय मेरे भाई। कबीर साकिब, वालेकुम अस्सलाम। सैयद खदीर भाई बोल रहे हैं, भाई की मुस्कुराहट पर बेहिसाब शर क्या नहीं, हमारे खदीर भाई मैं नहीं पढ़ सका, मतलब शेर अच्छा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। खदीर भाई आपके ऐसा तो आपके उतना तो नहीं बोल सकता मैं। किंग मिर्ज़ा साहब बोल रहे हैं, भाई थोड़ा बिज़ी था इसलिए देख के चला गया, कोई बात नहीं, आप आ गए, आप ऑनलाइन आए तो एक बेचैनी आपसे बात करने की, भाई आप कुछ सीखने मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया किंग मिर्ज़ा साहब, आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता। आप जुन्नू भाई ज़लज़ला के छोटे भाई हैं। अगर हारा में रहना है तो आप लोगों से मिल के रहना, नहीं तो खामा भी रिन्यूअल नहीं होता, मुझे मालूम है। वालिद भाई, अकील भाई बोल दिया मेरे भाई। मिनाज मोहम्मदी साहब, सैयद खदीर साहब, शेयर करो तमाम भाइयों को, शुक्रिया साहब। वालेकुम अस्सलाम मिनाज मोहम्मदी साहब। जाफ़र अली साहब, मोदी के अंधभक्तों में हमारे KCR साहब भी शामिल है। नहीं, गलत बात है हमारे जाफ़र अली साहब, अल्लाह का करम है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं KCR साहब, हक़ बोलना चाहिए। देखिए कौन सी भी हुकूमत से कोई भी जो है ना खुश नहीं रहती। अवैसी साहब इतना काम कर रहे हैं, कितनी उंगलियां उठ रहे हैं, और उंगलियां उठाने वाले कौन है अवैसी साहब के ऊपर? हमारे अपने हैं। तो समझना चाहिए, ऐसी बात नहीं, अल्लाह का करम है, अच्छा काम करें। जब काम गलत होगा तो इंशाल्लाह हम भी जो है ना आवाज़ उठाएंगे, हम भी KCR साहब के साथ काम करे। सो है मेरे भाई जाफ़र भाई, सुने आप, मैं भी जगतियाल का जो है ना TRS पार्टी का फाउंडर हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हो तो हम बताएंगे KCR साहब के साथ उनके घर पर जो है ना खाना खाने वाली तस्वीरें, उनके साथ कैनवे में, उनके साथ गाड़ियों में फिरे। सो इंशाल्लाह जुन्नू भाई ज़लज़ला भी जुड़ चुके माशाल्लाह। कोई भी बोर नहीं होते बॉस। शुक्रिया खदीर भाई, ये आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे बहुत सारे खान साहब कश्मीर से जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो कैसे हो अखिल भाई? हिंदुस्तान में तो मज़दूरों की कुछ कीमत नहीं आजकल। बिल्कुल खान साहब, मैं आपका कमेंट लंबा है, जज़ाकल्लाह खैर। आप कश्मीर से मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर पहले मैं लेबर्स के बारे में बोला, आप जब फारिग हो जाएंगे, मेरा लाइव ख़त्म हो जाएगा, तो आप एक शेयर कर देना
अपनी मेरी मोहब्बत में, और घर पर जब फुर्सत में होंगे आप तब जाकर जो है ना थोड़ा फॉरवर्ड करते हुए आपको देखेंगे। तो शुरुआत में ही लेबर्स के ताल्लुक से मैं बोल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक सवाल था, ट्वीट के क्वेश्चन है, बताइए हमारे किंग मिर्ज़ा साहब। नहीं भाई आप ज़रूर आना। अच्छा माशाल्लाह, सऊदी अरब की बहुत ही दानिश्वर शख्सियत मुमताज़ अली अकरम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जुबैल में रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, खैरियत से हैं ना अकरम भाई आप? मोहम्मद साजिद अली साहब, आप कल से सहर के बाद लाइव में आए क्यों? सऊदी के लोग और इंडिया के लोग भी सब ऑनलाइन रहते, एक दिन ऐसा भी देखो। इंशाल्लाह साजिद अली साहब कोशिश करेंगे और मैं ये लाइव के बाद इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। वालेकुम अस्सलाम भैया, खैरियत से अकरम भैया? अकरम भाई भी माशाल्लाह बहुत सारे गरीब गुरबा की जो है मदद करते हैं। कई ऐसे इनके पोस्ट हैं, इनकी आईडी पर जाके देखें आप। अल्लाह इनको और दौलत से नवाजे, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, और जितने भाई गरीब गुरबा की मदद करते हैं अल्लाह ताला सबको जो है जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम अली साहब, आप हमारे साथ जुड़े। मुमताज़ अली अकरम साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, हमारे किंग मिर्ज़ा साहब का आ गया। वो लड़की का क्या हुआ भाई? अपनी बहन एक मुसलमान के लिए बात उठाई थी, उसका क्या हुआ? दिल्ली का। जी किंग मिर्ज़ा साहब, उसका वही हुआ जो उससे पहले मज़लूमों के हक़ में जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाए, उस लड़की का भी वही हुआ। सफ़ूरा मेरी बहन को मैंने सुना कि जो है इंशाल्लाह अनकरीब बेल मिलने वाली है। गैर ज़रूरी चार्जेस लगा के उसके ऊपर जो है ना बहुत ख़तरनाक भयंकर जो है ना केसेस बुक कर दिए। अल्लाह हिफाजत करने वाला है हमारे किंग मिर्ज़ा साहब खालिद भाई, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। दुनिया के केसेस से कुछ नहीं होता, जब अल्लाह की पकड़ में आते ना इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में खुशखबरी भी आती। सुने ना आप, होम मिनिस्टर साहब गायब हैं, मालूम कर लो आप, सुने ना आप। इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, समझ रहे ना किंग मिर्ज़ा साहब? देखो पूरी दुनिया जो है कोरोना की महामारी से परेशान है। इतना बड़ा देश हमारा हिंदुस्तान कोरोना से परेशान है, लेबरा मर जा रहे हैं, लोगों का खाने को खाना नहीं है, फंसे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। उसके बावजूद भी इतने बड़े देश के होम मिनिस्टर साहब मीडिया से गायब है। पता तो चले आवाम को आखिर क्या हुआ हमारे होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब को। एनआरसी के टाइम पे चीख चीख के बयान दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बयान दे रहे थे। हाँ, इलेक्शन है वो तो पूरा हिंदुस्तान फिर रहे थे। अब क्या हो गया? सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हर स्टेट में जाके पूछना था, क्या मुश्किल है? प्लेना उनके, हेलीकॉप्टर उनके, फूला बरसा रहे। तो इंशाल्लाह हमारे किंग मिर्ज़ा साहब, आप भी बहुत बड़ी अल्लाह वाली शख्सियत है, आप भी दुआ करें सफ़ूरा मेरी बहन के लिए, जो आज तिहाड़ जेल में बंद है। और बहुत अफसोस की बात यह है कि 3 महीने की हामिला है। अल्लाह ताला जो है उसकी कोख से हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को पैदा करे, और वो जो है पूरी देश के लिए एक हिदायत का ज़रिया बनकर जो है ना दुनिया में आए, मेरी दुआ है। क्योंकि जुल्म हद से ज़्यादा हो रहा है। एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक बहुत अच्छी खातून है, एक रिपोर्टर है, उसके बावजूद भी जो है ना उसके साथ इस तरीक़े की हरकत, बहुत ही अफसोस है। अगर आज हमारा मीडिया ईमानदारी के साथ काम करता ना किंग मिर्ज़ा साहब, ये हालात देखने को नहीं आते। अगर मीडिया बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करता, और ये जो आज सफ़ूरा पर जो है जो मुसीबत आई, अगर वो मुसीबत जो है ना क्या नाम उसका, वो कुत्ते का जो नारे लगा रहा था दिल्ली में, कौन सा मिश्रा, वो अमित मिश्रा, कौन सा मिश्रा, कोई जवाब कमेंट करे। उसके अगर घर वालों के साथ अगर ऐसा होता तो कितनी बेइज्जत कर दिए वो मेरी बहन को। उसके साथ गंदे गंदे जो है ना वीडियोस पे उसकी फ़ोटोज़ लगाकर जो है ना वायरल करे बोल के सुना, बहुत अफसोस हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अमित मिश्रा है साहब उसका नाम, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा के घर वालों के साथ अगर नौज़बिल्ला अगर कोई ऐसा करते तो इसका एक रीज़न है कि हमारे बच्चों को पुलिस में सिलेक्ट नहीं कर रहे। इंशाल्लाह वक्त आएगा सब सिलेक्ट करेंगे। हमारे बच्चे भी जो है ना तालीम में और एक्सरसाइज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी सेहत को बनाएं, और जो है ना
फजूल वक्त जो है इधर उधर ना मतलब वेस्ट करें, अपने आप को जो है तालीम में मतलब मशगूल रखें, काबिल बने, तो इंशाल्लाह जो है ना जब बंदा काबिल बनता है तो कामयाबी ऑटोमेटिकली उसके कदम चूमती है मेरे भाई, और अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए। सैयद जाकिर हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। उस्मान शेरा साहब भी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। सलाम अब्दुल साहब वालेकुम अस्सलाम। असगर मोहम्मद साहब जुड़ चुके हैं। अहमद भाई, हमारे जुन्नू भाई भी जुड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस गाइडेंस, शुक्रिया। हमारे मुमताज़ अली अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब भी एम के जुड़े। वसीम साहब, भाई पुलिस के जुल्म देखो ज़रा ज़्यादा हो रहा, KCR साहब को बोलो। KCR साहब को तो नहीं बोलता, एक दौर था KCR साहब से फ़ोन पे बात होती थी इजीली। अब फ़िलहाल जो है होम मिनिस्टर साहब से बात हो रही है, हमारे वसीम भाई, और होम मिनिस्टर साहब भी जो है ना इसके ऊपर मतलब अपनी कमर कसे हैं। हाल ही में जो है ना उनका बयान भी आया, और अंजनी कुमार साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं। लेकिन कुछ जो है ना चड्डी वाले पुलिस वाले जो कि जिनका अंडरवियर जो है RSS का है, वो लोग जो है ना ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो है ना बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आसिफ एक्स म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन साहब भी जुड़ चुके, शुक्रिया। हमारे मुमताज़ अली अकरम साहब हमारे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए। सलाउद्दीन साहब, आई एम फ्रॉम दम्माम, बहुत बहुत शुक्रिया। किंग मिर्ज़ा साहब, ट्विटर पे भी लोग असद भाई के ऊपर बेकार कमेंट्स कर रहे, थोड़े हैदराबाद के लोग हैं पानी के बुड़बुड़े की तरह। अच्छा, दुबई की क्यून सवाल कर रही थी असद साहब, असद भाई के लिए, उसके ऊपर भी बैगन के बातें कर रहे अपने लोग। खैर, मैं किंग मिर्ज़ा साहब आपकी सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो मतलब एक कंट्री की जो है ज़िम्मेदार शख्सियत अगर कोई हमारे अपने बंदे को जो है पूछ रही है कि हु आर यू, सॉरी क्या है, क्या था वो उसका ट्वीट अवैसी साहब के बारे में, अवैसी साहब कौन हैं, तो फिर जो है जवाब में हम जो है अच्छा ही कमेंट करना था। खैर, इंशाल्लाह अल्लाह सबके दिलों के बुग़्ज़ को साफ़ करके आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए, हमारी दुआ है। रिजवान खान साहब वालेकुम अस्सलाम। आसिफ जाबरी साहब, एक मैसेज शॉपिंग के लिए देना था भाई। हमारे आरिफ जाबरी साहब शॉपिंग के बारे में बोला, शॉपिंग किसी भी सूरत में करना नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि थोड़ी छूट मिली, शॉपिंग कर लेंगे, लोगों से मिलने दे रहे हैं, ईद के दिन 1 इंच भी आपको बाहर निकलने देने वाले नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। ये बात जहन में रख लीजिए। आप 1 लाख रुपए का ड्रेस भी पहने तो घर में बैठना है, लिहाजा कपड़े मत खरीदो। अपने लोगों में जो है ना आप मतलब पैसा तकसीम करो, अपने अहलो अयाल में तकसीम करो, अपने ख़ानदान में तकसीम करो, बेहतर होगा। आरिफ भाई, मेरे फुफेरे भाई हैं, इनका भी वेलकम है आपके लाइव में आने के लिए। अच्छा, कौन से आरिफ भाई? आरिफ जाबरी साहब बोल रहे हैं, साजिद अली साहब। रिजवान खान साहब, असर आजा जल्दी, बड़ा भाई आया, शुक्रिया हमारे रिजवान खान साहब। फ़ारूक खान साहब, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है फ़ारूक खान साहब, ठीक हूँ मैं। मुजीब खान साहब, आप TRS के स्पोक पर्सन हैं क्या? आप KCR साहब की गलतियों को सही है बोल रहे हैं ना? मुजीब खान साहब, मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं है। आप किसी दूसरे भाई से जो मुझे जानते हैं उनसे आप मेरे बारे में मालूम करिए। आप ऐसा गैर ज़रूरी तनकीद मत कीजिए। मैं हक़ पे मबनी बात करता हूँ। इंशाल्लाह हम बात करेंगे तो फिर आपका जो है डाउट क्लियर होगा। इंशाल्लाह नसीबुल हक साहब, कमेंट पढ़ लिया, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह भाई रमज़ान, शॉपिंग बोल दिया मेरे भाई। कबीर साकिब साहब, होम मिनिस्टर को कैंसर हुआ बोल के सुना, कहाँ तक सही है ये बात? अल्लाह कुछ मालूम मेरे भाई। अल्लाह जो भी करता बेहतरी के लिए करता। इंशाल्लाह देखें रिज़ल्ट आएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरे कज़िन ब्रदर ख़तर से अजीज़ुद्दीन साहब भी जुड़ चुके। ज़रा शेयर कर लो ना भाई, ज़रा लोगों कम में अच्छा नहीं दिख रहा। अब्दुल नवीद साहब, TRS धमाका, जुन्नू भाई जलजला बोल रहे हैं। TRS धमाका, हमारे जुन्नू भाई जलजला है मेरे भाई। अगर हारा में अपना खामा रिन्यूअल कराना है तो मिर्ज़ा ब्रदर्स से मिल के रहना। उमर भाई हो, जुन्नू भाई हो,
फसी भाई वहाँ पर इंडिया में, समद भाई वहाँ पर है, हाँ किंग मिर्ज़ा साहब भी आई हैं, पूरे बच्चों के साथ पूरी फौज है माशाल्लाह। हूँ बोले कि निकल जाते। क्या बोलते हैं उमर भाई? आरिफ खान साहब, अच्छा ये आरिफ खान साहब, वालेकुम अस्सलाम आरिफ खान साहब। यही आरिफ भाई बोले ना, आरिफ खान साहब इनके साजिद अली के फुफेरे भाई। अच्छा कौन से? कैसे हो मेरे अजीज़? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कपिल मिश्रा, शुक्रिया। हमारे शिराज हुसैन साहब, शायद कमेंट भगा दूँ क्या, नहीं तो बहुत देर हो गई शायद। प्रतीक क्या है? चौरस सॉरी प्रतीक भाई, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ सक रहा हूँ, सारी माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे जो है शायद हाय बोल रहे हैं, और मैं भी जो है आपको सच्चे दिल से जो है आदाब करता हूँ। प्रतीक भाई का सब इस्तेकबाल करें मेरे भाई, मेरे एक सेकुलर भाई प्रतीक भाई मेरे इस लाइव में शामिल हुए। अल्लाह करे कि प्रतीक भाई से हमारे देश हित में बहुत अच्छा काम ले, और देश को जो है प्रतीक भाई बहुत आकर आगे लेकर जाएं। भाई 1 मिनट मेरे से बात करो। बिल्कुल प्रतीक भाई, 1 मिनट नहीं 15 मिनट आपसे बात करता हूँ। जितने भाई देख रहे हैं उन सब भाइयों को बाजू में रखता हूँ। बोलिए प्रतीक भाई। माशाल्लाह करें अल्लाह, चैनल अखिल TRS चैनल होगा। शुक्रिया जुन्नू भाई जलजला, बहुत बहुत शुक्रिया। जुन्नू भाई जलजला फ्री है तो रोज़ाना रात में 10 बजे सऊदी अरब के, इंडिया के 12:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, आप शामिल हो सकते हैं। आप बड़े भाई हैं मेरे। इकराम उद्दीन अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं। शिराज हुसैन साहब, अखिल मामा, प्रतीक सर बात करना चाह रहे आपसे। शुक्रिया प्रतीक साहब, आइए सर। चलिए प्रतीक साहब को मतलब कमेंट पढ़ते हैं। प्रतीक साहब अगर आप हैं हमारे साथ तो कमेंट करें थोड़ा। प्रतीक साहब आप हैं तो ज़रा थोड़ा मुझे इशारा दे दें आप मेरे इस लाइव में हैं। ये हुई ना कबीर साकिब साहब, बहुत खुशी हुई मुझे। इस तरीके से जो है ना इस्तेकबाल करना चाहिए। वेलकम प्रतीक सर बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेन हादसा, लेबर जान बहक हो गए, अफसोस की बात, अफसोस की लहर है। बेशक हमारे मोहम्मद रिमाज साहब, मोहम्मद अली भाई जो कि कुरटले से हैं, आपकी बात दुरुस्त है और मैं उस ताल्लुक़ से बोल भी चुका हूँ। मोहम्मद उस्मान साहब वालेकुम अस्सलाम। खिज़र अली ख़ान साहब वालेकुम अस्सलाम। रियाद में तरावी के लिए इंतज़ाम है क्या, कुछ बताएं। भाई हमारे रियाद में अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं तरावी। हमारे पास भी 8:30 से 9:30 तक जो है ना तरावी होती। महमूद अली साहब, प्रतीक भाई का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद अली साहब। इस तरीके से रियल मियाँ भाई वालेकुम अस्सलाम। प्रतीक सर को इनवाइट कर सकते हैं फिर दोबारा। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रतीक साहब, आपका कमेंट पढ़ने में देर हो गई और शायद आप चले गए। अगर आप फिर वापस आएँ तो मुझे कमेंट करें, मैं आपसे बात करूंगा। जितने भाई देख रहे हैं एक एक शेयर मार लो ना भाई, कहीं को इतनी कंजूसी कर रहे हैं। शेयर मार लिया तो लोग जुड़ते हैं, मज़ा आता। क्या रियल मियाँ भाई सही बोल रहा हूँ मैं। अब्दुल बारी साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उस्मान साहब, अकील भाई मेरे बड़े भाई जी आप, शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान खान साहब माशाल्लाह कह रहे हैं। जावेद अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम भाई, जोड़ लो ना भाई ज़रा, मज़ा आता। हमारे वो साहब, हमारे प्रतीक साहब को बुलाइए। गुजरात मॉडल में आज 5000 लोग अफेक्ट हुए कोरोना से। अच्छा तो नहीं बताना नहीं, वो कहीं को बोलते हैं, गलत है वो बात। मोदी साहब का स्टेट है वो, ऐसा थोड़ा ही होता। अरे किंग मिर्ज़ा साहब थैंक यू, प्रतीक साहब को वेलकम कर रहे हैं किंग मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से जो है ना प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। प्रतीक साहब आप कमेंट में बता रहे थे कि हमसे भी एक बार बात कर ले, तो मैं जो है आपसे बात करने के लिए हूँ, आप आए प्लीज़, मेहरबानी होगी। प्रतीक साहब आप क्या बोलना चाहते हैं देश की जनता को, और हमारे इस लाइव प्रोग्राम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने दिल की बात, मन की बात आप हमारे लाइव प्रोग्राम से रख सकते हैं लोगों में। आरिफ खान साहब, मेरे कमेंट्स आपको नहीं नज़र आते तो क्या फ़ायदा लाइव ज्वाइन होने का। मेरे भाई आरिफ खान साहब, खाली कमेंट नहीं पड़े तो आप नाराज़ हो गए, तो हम सब कैसा इतिहाद से रह सकते हैं। आरिफ खान साहब ऐसा नहीं करना मेरे बड़े भाई, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आपसे, आपका कमेंट नहीं पड़ा तो समझ रहे ना मेरे भाई, ऐसा मत करो आप। मोइन प्रतापगढ़ी साहब वालेकुम अस्सलाम। आरिफ खान साहब इतना गुस्सा नहीं करना, रमज़ान है ना मेरे बड़े भाई, आपको काम है तो जाके आ सकते, कोई मुश्किल नहीं। आरिफ खान साहब, अब्दुल नवीद साहब
उज़ैर के लिए दुआ करो भाई, जो मेरे दोस्त हैं उनकी कैंसर हुआ, दुआओं की गुजारिश। अल्लाह ताला हमारे अब्दुल नवीद साहब के दोस्त उज़ैर साहब जो कि कैंसर के मरीज़ हैं, अल्लाह उनको जो है शिफाए कामिला अता फ़रमाए। दुनिया भर में जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हों या मरीज़ हों, अल्लाह सारे लोगों को इस मुबारक महीने की बरकत से शिफाए कामिला अता फ़रमाए और गैब से जो है ना इन मरीज़ों की मदद फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जाबिर हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे किंग मिर्ज़ा साहब, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूब हमारे किंग मिर्ज़ा साहब। जाबिर हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम। रियल मियाँ भाई दिल्ली के क्या है दनागी गम रहे ये बेगुना। हाँ बोल दिया रियल मियाँ भाई, आपकी आमद से पहले मेरी बहन सफूरा के ताल्लुक़ से बोल दिया। मोहम्मद सोहेल साहब वालेकुम अस्सलाम। महमूद अली साहब, मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि आमीन, शुक्रिया। 10 शेयर मार दिया भाई, लिमिट उतनी ही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपकी अनलिमिटेड मोहब्बत को लाखों सलाम महमूद अली साहब। आरिफ खान साहब, मैं नहीं जाऊंगा बड़े भाई जान, शायद आपने मुझे नहीं पहचान पाए। अच्छा आरिफ खान साहब, अच्छा आरिफ खान साहब यूपी के जो सुलाई में रहते हैं, इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे मैसेंजर पे कॉल कर लें। यू आर राइट, आई एम गोइंग टू शेयर। शुक्रिया हमारे रियल मियाँ भाई। तौसीफ रहमान साहब, इरफान बिन उस्मान जाबरी साहब वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर पहले आरिफ जाबरी साहब आए थे, हमने आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद किया। इरफान बिन उस्मान जाबरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, करीमनगर से हैं और दर्द दिल में कौम और मिल्लत का, देश का दर्द रखने वाले नौजवान हैं। ये करीमनगर के सवेरा के ओनर हैं, अवध भाई के छोटे भाई हैं। मोहम्मद सोहेल साहब, आज गोलकुंडा किले में एक नया केस आया करते भाई, अल्लाह रहम फरमाए मेरे भाई। अल्लाह इस मुबारक महीने से सोहेल भाई, अल्लाह जो है कोरोना जैसी बीमारी को पूरी दुनिया से जो है ना सफाया कर दे। शेख अजमत साहब, मेहरबानी होती आपसे गुजारिश करूँ, ऐसे सिंबल्स भेजने से मुझे कमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा आप सलाम दुआ या कुछ भी हाय हेलो दूसरी बातें करें। भाई गोदी मीडिया का क्या ये सही है? अर्नब सुधीर रजत के बारे में, सब के बारे में बोल दिया, इला कोई भी सही नहीं है, इनकी पैदाइश ही सही नहीं है। सुने ना आप, अगर ज़्यादा अगर हम इनकी पैदाइश के बारे में बोलेंगे, इनकी अम्माओं से इनकी गड़बड़ होती। सुने वाजिद भाई, बोलो हमारा बाप कौन है, बोलो हमारा बाप कौन है। अगर सही रहते तो आज देश के हित में काम करते थे। रवीश कुमार साहब देखो कितना प्यारा काम कर रहे हैं, कम से कम नहीं मालूम है जैसा रवीश कुमार साहब काम उतरे वहाँ जाके बाटल में पकड़ लेके, कोई भी नहीं देखे ऐसा। अगर रात में सोते इस टाइम पे जो है ना 3-3 खतरे पानी के गिलास में डाल लेके पिए तो भी जो है ना दूसरे दिन से ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते लगा। रवीश कुमार से भी आगे निकल जाते मेरे हिसाब से। मोहम्मद यूनुस साहब, नॉट होम मिनिस्टर, कौन नॉट होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। इनायतुल्लाह साहब, या अल्लाह ऐसी बीमारियों से नजात फरमा या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे कुछ नाम था मेरे भाई का, वो चले गए शायद। मेरे भाई बात करना चाह रहे थे, भाई का नाम क्या नाम था जी उनका, भूल गया मैं। साजिद अली साहब, मोहम्मद अली मेरे चचा हैं, उनके मामा है। अच्छा मोहम्मद आरिफ के, अच्छा माशाल्लाह मोहम्मद आरिफ साहब के मामा हैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है आरिफ साहब। शाज मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मंसूर एक्स वाइस चेयरमैन जगतियाल, वालेकुम अस्सलाम। एक्स वाइस चेयरमैन साहब कांग्रेस के कायद हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं जगतियाल से। मंसूर साहब, सिराजुद्दीन मंसूर साहब, जो कि माजी में म्यूनसिपल के वाइस चेयरमैन भी रहे, बहुत कौम और मिल्लत की खिदमत भी करे। परवीन खान मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसे सिंबल भेजने से कमेंट्स पढ़ने में मुश्किल हो रही। इरफान बिन उस्मान जाबरी साहब, शुक्रिया बड़े भाई आपका। और एक बात शॉपिंग के लिए थोड़ा सा बोल दिया हमारे इरफान भाई, शॉपिंग करना नहीं है किसी को भी, मुसलमानों को बदनाम करना है तो शॉपिंग करें दो।
राजा साहब मत भेजो ना, ज़हीर जाज साहब, परवीन खान साहब, मोहम्मद नासिर पाशा साहब। दिस काइंड ऑफ मीडिया विल स्पॉइल इंडिया, नासिर फ्रॉम दुबई। शुक्रिया हमारे नासिर भाई, आप हमारे साथ देखें। अब मैं क्या बोलूँ नासिर भाई, अल्लाह अकबर, रहम करे साहब हमारे देश के हालात पे, मीडिया पे, सब पे। अकील भाई आपकी मुस्कुराहट पर 10 बकरे कुर्बान। शुक्रिया हमारे इनायतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अकील बड़े भाईजान सादी वर्दी वाले जो गरीब पे क्या है डंडे मार रहे हैं उन पे कुछ बोलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोले आरिफ खान साहब। थोड़ा कमेंट रोक रहा हूँ साहब मैं। अच्छा, एक अच्छी बात याद आ गई मुझे, मैं इंशाल्लाह अभी पुलिस के ताल्लुक़ से बोलूँगा। थोड़ा मैं एक साहब के कमेंट का नवीद बादशाह नहीं है, मुमकिन आपका नाम नवीद बादशाह होगा मेरे भाई। खैर कोई बात नहीं, यू आर राइट, शुक्रिया हमारे। अगर वो भाई आए तो उनको रोक के रखें जो कमेंट करे थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो चले गए। पुलिस के जुल्म के ताल्लुक़ से बता रहे थे आरिफ खान साहब। तो यूपी का एक वीडियो शायद देवबंद का कल रात को देखने में आया मुझे। घरों में घुस के जो है ना गैर ज़रूरी लोगों को, हमारे ख़ास करके मुसलमान नौजवानों को मार रहे हैं, बेतहाशा मार रहे हैं। जब ख़वातीन बाहर आई तो उनको भी मारा जा रहा, उनको जो है ना गैर ज़रूरी पकड़ा जा रहा, ख़वातीन को। अरे योगी गवर्नमेंट पे अल्लाह की लानत बरसे। और यूपी की पुलिस जो जुल्म कर रही, गैर ज़रूरी, जो अच्छे हैं उनको नहीं, जो जुल्म कर रही उनको अल्लाह इतनी बदतरीन मौत दे। दूसरे पुलिस वाले देख के, उनकी मौत को देखकर सारी ज़िंदगी अच्छा काम करें, अल्लाह ताला इस तरीक़े की मौत दे। अरे हद हो गई, कितनी अफसोस की बात है। आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ में है, लाठी तुम्हारे हाथ में है, ये तो नामर्दानगी की अलामत है। अगर वाकई आपको मुसलमानों से इतनी दुश्मनी है, मुसलमान के नाम से इतनी अगर आपको खौफ थे, तो आप ड्यूटी छोड़ के सिविल ड्रेस पे आके कहते भी जंगल में जाओ, एक मियाँ भाई को लेके मार लेंगे, बोलो 5 मिनट में आपको ढेर कर देता हूँ, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता। कहीं को मुसलमान सब्र कर रहा, मुसलमान कानून की इज्जत कर रहा देश का, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप गैर ज़रूरी जो है ना मारपीट कर रहे हैं आप। और हद तो ये हो गई, एक झारखंड का वीडियो मैं शेयर करा, आप लोग देखो, पोस्ट करा मेरी आईडी पे। कितनी गिरी हुई हरकत, जबकि सारी अरब कंट्रीज में हमारे अपने देश को लेके दुनिया की जो है ना मतलब सवालात उठा रहे हैं, बदनामगी हो रही, उसके बावजूद भी जो है ना देश के कुछ लोग जो है ना सुधरने वाले नहीं है। कोरोना के अवेयरनेस में एक ड्रामा बनाया गया, आप लोग देखे होंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। वो तो सारे के सारे हराम की नस्ल है, वो कोई भी जो है ना एक बाप की औलाद नहीं है, सारे के सारे हराम की नस्ल है। अगर आप पूछेंगे कैसा, क्या एक मुसलमान ही मिला था उनको मजहब वाला जिसके ऊपर ड्रामा बनाया गया? एक बंदा जो है रोड से चलते आते रहता तो उसको कुछ पुलिस वाले रोकते, बोले कहाँ जा रहा? मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ। नहीं जा सकते नमाज पढ़ने मस्जिद, कोरोना का वबा है, आप घर चले जाओ। तो वो बंदा जो है ना घर नहीं जाके रोड पे नमाज पढ़ते रहता। नमाज पढ़ते पढ़ते उसको खांसी आती, फिर जो है ना डॉक्टर्स आते, फलां आते, चुना आते, एम्बुलेंस में ले आते, देश में पूरा कोरोना फैल गया। ऐसा एक मैसेज दे रहे, सिर्फ मुसलमान के लिबास में एक ड्रामा बनाया गया पुलिस द्वारा, हुकूमत द्वारा। कितनी अफसोस की बात। अरे कुत्ते के बच्चों, हराम की नस्लों, अगर आपकी पैदाइश में अनगिनत लोगों का हाथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग जो है ना गलत चले। अच्छे देश में रह रहे हमारे जैसे लोगों के साथ उठो बैठो। आपको मालूम होता, अगर आपको अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना है तो आप पूरे 4 मजहबों को लेकर बनाना था, सारे लोगों को लेकर बनाना था। खाली एक मुसलमान तबके को लेकर जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम बता रहे हैं। लोग जो देखने वाले हैं, जो कमजोर थे, जो अनभक्त थे, पहले ही जो है ना दुनिया की परेशानी है देश में, वो लोग ये समझेंगे कि जो है ना नहीं, ये ड्रामा बनाए इसलिए बनाए कि मुसलमान ही जो है ना देश में कोरोना फैला रहा। ये ड्रामा कौन बनाए साहब? कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, पुलिस बना रही है ड्रामा। रोड पे वीडियो शूट हो रहा झारखंड में। कोई ये कुत्ते के बच्चों को बोलने वाले है या नहीं है कोई? आखिर इनकी अकल कहाँ गई, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कोई
मतलब कौन सा केस हुआ जी हैदराबाद में रिसेंटली, रेप केस? नहीं जी भाई, ये वो डॉक्टर थी ना, क्या नाम उसका, नाम दूसरा दिए थे ना। जैसा निर्भया केस ले लीजिए आप, निर्भया केस पे एक फिल्म बनाते बोल के ये जो पुलिस वाले ड्रामा बनाए उनकी बेटियों को लिए, तो हीरोइन कैसा रहता जरा बोलो आप। नहीं नहीं, नाम नहीं होता, दूसरा है दिशा। दिशा का जो रेप केस हुआ रिसेंटली, नाम लेने का नहीं है, दिशा का हो, और जो निर्भया केस जो दिल्ली का है, दिशा जो हैदराबाद का डॉक्टर का केस है, वो जैसा रेप हुआ सेम वैसी कैसा रेप हुआ बोल के ये जो ड्रामा बनाई है पुलिस वालों की बेटियों को लेके, अगर कोई फिल्म बनाए तो अच्छा दिखता। ये कुत्ते के बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, आखिर इनको कोई बोलने वाला है नहीं है। संविधान पर जो है ना, दस्तूर पे हाथ रख के जो है ना, बड़े बड़े ओहदों पे आप जो है ना फायज होते, एमएलए बनते, एमपी बनते, फिर वो वही कुत्ता बना है, वही सुअर बना है। देश में नफरत फैलाने के लिए बनाना था ड्रामा, तो जो है ना 4-5 मजहब के लोगों को लेके बनाना था, किसी को एतराज नहीं रहता था। खाली एक मुसलमान कुछ रोड से जाते रहता, किधर जा रहा तू? नहीं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद को। नहीं जाना मस्जिद को, जा घर में पढ़। नहीं मैं यहाँ रोड पे ही पढ़ता हूँ। तुम कैसा बोले? वो बोल के रोड पे पढ़ता, उसको कोरोना आ जाता। ड्रामा देखे होंगे आप लोग, मेरी आईडी पे देखिए आप। अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा समझ में नहीं आता इन लोगों को। आखिर ये लोग खाना खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, नहीं फिर वो सुअर की इखलासत खा रहे हैं ये लोग। क्यों इनका दिमाग नहीं चल रहा, मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल दोस्तों, समीर हुसैन साहब भी जुड़े, उनकी बेटियां को लेके फिल्म बनाए तो बहुत चलती फिल्म। समीर हुसैन साहब बोल रहे हैं। नहीं भाई, तकलीफ होती मेरे भाई, नहीं करना ऐसा। एक डेमोक्रेसी कंट्री है, आप ना मुसलमान नहीं, अगर सिर्फ हिंदुओं को लेके भी अगर जो है ना वैसा ड्रामा बनाते तो मैं जो है ना उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता था। कोई क्रिश्चियन को लेके भी अगर ड्रामा बनाते तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। 4 मजहब के लोगों को लेके बनाना था, या नहीं तो किसी भी मजहब का नहीं, कुछ नहीं, खाली सड़क से जा रहा, ऐसा बनाना था ड्रामा। बाहर मत निकलो, अगर बाहर निकले तो ऐसा होता वैसा होता बोलना था। उसको पकड़ते लोग, पुलिस वाले, रियल पुलिस वाले उसको पकड़ रहे ड्रामे वाले को। वो ड्रामे वाला बोल रहा मैं मस्जिद को जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अगर वो ड्रामा करने वाला मेरे ऐसा मियाँ भाई रहता, कहाँ जा रहा है? तो तुम्हारे घर को जा रहा हूँ, तुम ड्यूटी पे गए थे, घर में अब बोलता था मैं, खाली अच्छा नहीं रहता। इसकी माँ की कमीने मारूं। माफ़ी चाह रहा हूँ मेरे भाई। सर अरब को आरजी भेजो सर, बड़े बड़े लोग सर। क्या भेजो? आरजी भेजो। अच्छा अच्छा अच्छा। किंग अखिल साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, शुक्रिया रियल मियाँ भाई। और मेरे भाई खैरियत से हैं आप लोग? कितना वक्त हुआ मोहम्मद अली भाई, टाइम कितना हुआ? ज़ुबैर अहमद साहब, आपके ग्लैमर का क्या राज है? ज़ुबैर अहमद साहब का सवाल है, जो कि कोरटले की दानिश्वर शख्सियत है, जिद्दा में हैं। मेरे ग्लैमर का क्या राज है? मेरे ग्लैमर का राज आपका सुंदर कमेंट है, आपकी प्यारी नज़रें हैं। समझ गए ना? ज़ुबैर अहमद साहब। वसीम मोहम्मद साहब वालेकुम अस्सलाम। ये परवीन खान मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है, ये तालियां वाला सिंबल वगैरह भेजने से थोड़ा कमेंट में प्रॉब्लम हो रहा। कमेंट करें आप, थोड़ा सा टाइप करें, थोड़ा शेयर मार लो ना मेरे भाई, अच्छा रहता। शेयर मार लिए तो मज़ा आता ज़रा बोलने में भी। हमारे बेचारे खदीर भाई कब से है, देखो नाजिमुद्दीन साहब भी हैं, बहुत सारे शिराज हुसैन साहब भी हैं। अगर किसी को जाना है थोड़ी देर जाके आ सकते हैं, बाथरूम वगैरह कुछ भी, अगर फूकना खाना वगैरह है तो। मोहम्मद यूनुस साहब, किसी को फ़ोन करना है तो भी फ़ोन कर लेके वापस आ जाओ। शराब खुल गया, शराब खुल गया, लोग पी के जो है ना टुन भी हो रहे हैं हमारे यूनुस भाई। मोहम्मद आरिफ साहब, केसीआर साहब मौजन और इमाम को क्या है हो रहा है पेंडिंग में है। अच्छा, शायद तनख्वाह पेंडिंग में है, तो इंशाल्लाह नुमाइंदगी करें हमारे लोकल लीडर्स भी इंशाल्लाह, और मैं भी इंशाल्लाह हमारे होम मिनिस्टर साहब को बताऊंगा, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा, और मस्जिद के इमाम और मौज़नीन जितने भी हैं उनको जो है एक उम्मीद सी होती है, क्योंकि उनको दूसरा आमदनी का कोई ज़रिया भी नहीं होता। तो जितने भाई हैं वो भी जो है मतलब ताउन करें और तनख्वाहें जो है ना रोकें, मेहरबानी होती जो कमेटी की तरफ से है। वालेकुम अस्सलाम सैयद अहमद साहब। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, चलेगा दीजिए। मोहम्मद नोमान साहब,
जी न्यूज़ पर केस बुक हुआ गते। हाँ बेशक नुमान साहब, केस बुक हो गया। गोडसे की नाजायज़ औलादों के हाथ में आज हमारा देश है। ये क्या है? सैयद सफ़ीर, ये मोहम्मद आरिफ, मिल्लत इस्लामिया जगतियाल जैसा कोरटले में नहीं कायम हो रहा। बिल्कुल मोहम्मद आरिफ साहब, कायम होना चाहिए। आप आपके ज़िम्मेदारों से, मोहम्मद आरिफ साहब से और अबू बकर सिद्दीक़ साहब भी हैं। बहुत एक मसला भी हो गया, वो मसला इंशाल्लाह वो साहब जो क्या नाम है, अब्दुल रहमान है ना, जिनका इंतकाल हुआ था, एक नौ मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल करे, मस्जिद के रूमों में रहते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अगर कोई भाई इस्लाम कबूल करता है तो आप लीगली उनके सर्टिफिकेट्स बनाएं ताकि उनके मरने के बाद कोई परेशानी ना आए। एक बंदा इस्लाम कबूल करके शायद बहुत दिन हो गए और मस्जिद के रूम्स में, कमरे में रह रहा था, और वो बंदे की वसीयत थी मेरे मरने के बाद मुझे जलाया ना जाए, मुझे दफनाया जाए, क्योंकि मैं मुसलमान हो गया और इसी डर से मैं मस्जिद के रूमों में रह रहा हूँ। उसके बावजूद भी वो बंदे का कल इंतकाल होता है, उसके अपने लोग आकर ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है उसको लेकर जाकर उसको जला देते हैं। कोरटले में ये वाक़या हुआ, बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। उसकी अहम वजह जो है हमारे कोरटले के ज़िम्मेदारों के पास इनके इस्लाम कबूल करने का कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से ये परेशानी आई। हमारे अबू बकर सिद्दीक़ी साहब जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान क़ायद हैं, और मोहम्मद आरिफ साहब हैं, मोहम्मद हमारे साजिद अली साहब भी हैं, ये सारे लोग की तरफ से जो है ना ये बातें मुझे पता चली। सफ़ीर साहब वालेकुम अस्सलाम, उस्मान साहब वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, मैं सलाम का जवाब दे दिया मेरे भाई। अगर कोई मेरा भाई का मैं सलाम का जवाब दे दिया तो मेहरबानी करके दोबारा सलाम ना करें। हमारे सिटी स्कैन वसीम भाई भी करीमनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए, वो भी बहुत अच्छी खिदमत करते हैं गरीबों की। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अजहर साहब। मसूद शेख साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया मसूद शेख साहब आप हमारे साथ जुड़ने का। क्या है, निसार अहमद राजा साहब, कल एक इमरान नाम का लड़का को बहुत मारा पुलिस, कुछ रोजा था। हाँ मैं वो वीडियो देखा हमारे राजा साहब, बहुत तकलीफ़ हुई जिस तरीक़े से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, जो गंदी जहनीत रखने वाले। ऐसी बात नहीं है, मैं जो पुलिस के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ जो है अपने दिल में दुश्मनी रख कर कोरोना की आड़ में मुसलमानों को मार रहे हैं। नहीं तो कई ऐसे हमारे पुलिस वाले हैं, ख़ास करके हमारी अपनी तेलंगाना की पुलिस में बहुत काबिल ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अब परसों कमला हसन रेड्डी साहब जो है ना कई गरीब लोगों में राशन बांटे, हमारे कईमर के सीपी साहब। तो ऐसे बहुत है। हमारे राजा साहब का जो है कमेंट है, इमरान नाम के शख्स को जो है शायद यूपी का वाक़या है ना हमारे राजा साहब, वो शायद लगभग यूपी का वाक़या है, तो रोज़े में भी मार रहे। कितनी अफसोस की बात है। शराब पी के इनकी बहन को छेड़े तो कुछ भी नहीं होता, केस करे तो भी जो ना मैं पी के था बोलता हूँ पुलिस वाले को, इनकी बहन को छेड़े सो वाले को। मगर जो है ना गैर ज़रूरी एक बंदा मतलब रोज़े जैसी पाक जो है ना अमल में जो है ना था, उसके बावजूद भी इसको मार रहे हैं। फू है लोगों के ऊपर, यकीन मानो। अगर मेरा बस चलता तो वो बहुत कुछ करता था, बहुत कुछ से मुराद अगर मैं वहाँ होता, इक़्तिदार में होता, तो इनको जो है ना हमारे कानून के दायरे में मज़ा चकाता था इन लोगों को। लेकिन हम उतने काबिल नहीं है ना मेरे भाई, बस आपके बीच में आ जाते। गुड कमेंट मोहम्मद आरिफ साहब, शुक्रिया। हमारे साजिद अली साहब कमेंट की तारीफ़ करें आरिफ साहब की। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल राफ़े साहब, ये एमबीटी पार्टी कभी मजलिस के ख़िलाफ़ क्यों रहती भाई? अब्दुल राफ़े साहब हमारे अमजदुल्ला ख़ान साहब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। और ये देखिए, सियासी पार्टियां इलेक्शन के वक्त एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर तनकीदें वगैरह करके जो है अगर कुछ बात रख रहे हैं अलग बात है, लेकिन इस वक्त कोई भी किसी के ऊपर उंगली उठाने का नहीं है। ना एमबीटी, ना एमआईएम, ना टीआरएस, ना कांग्रेस, ना टीडीपी, ना दूसरी कोई पार्टी। सबको मिलकर जो है ना कोरोना की महामारी से लड़ना है और गरीब आवाम की खिदमत करना है। सही है ना हमारे राफ़ी भाई डीएनए करा लो, बोलो भाई किसको बोलना? हमारे मोहम्मद बिलाल साहब, वसीम भाई जा रहे हैं, आ रहे हैं आप? कौन सा डीएनए भाई? आरिफ खान साहब, अकील बड़े भाईजान, ये शराब के
ठेके खोल कर अच्छा किया, बेगैरतों ने अच्छा नहीं किया। हाँ आरिफ खान साहब, बेशक सही बात है। मैं बोल दिया हूँ उस ताल्लुक़ से। शराब की दुकानें अब नहीं, पूरी ज़िंदगी भी अगर बंद रहे ना, मेरी गरीब हिंदू माँ और बहनों की दुआएं लगती। लोग जो गवर्नमेंट में है, टीआरएस पार्टी में, आपका क्या पोस्ट पे है आप? मोहम्मद नोमान साहब का सवाल है कि मैं टीआरएस पार्टी में कौन से पोस्ट पे हूँ। तो नोमान साहब, मैं कोई भी पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल छोटा आदमी हूँ। मैं बिगिनिंग यानी शुरुआत से केसीआर साहब के साथ काम कर चुका हूँ टीआरएस पार्टी में। आज भी अगर केसीआर साहब का मेरा आमना सामना हो गया, मेरे याद दिलाने के बाद उनको याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। और पार्टी के लिए इतना काम कर चुका हूँ हमारे मोहम्मद नोमान साहब के लोग जो है अकील के नाम से नहीं बल्कि अकील टीआरएस के नाम से मुझे आज जानते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे सऊदी अरब में हो। समझ लेना, अगर पोस्ट के लिए काम किया होता तो आज मुझे यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं पर जो है ना स्टेट लेवल में पोस्ट ले सकता था। और आज भी अल्लाह का करम है, मेरे पार्टी के बड़े बड़े ओहदे पे जो फायज़ हैं उनसे मेरे रवाबित हैं, हमारी बातचीत होती है। और अल्लाह का करम है, हमारी हैसियत के मुताबिक हम और कौम और मिल्लत के लिए जो है, हमारे भाइयों के लिए जो है हम काम लेते हैं, ऐसी बात नहीं। अखिल बड़े भाई जान, ये अच्छा बहुत पढ़ लिया भाई मेरे। खान निसार साहब वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी साहब 10 क्लास के बारे में बोलो बच्चों का। क्या 10 क्लास के बारे में बोलूँ अब्दुल बारी भाई? अहिल खान साहब वालेकुम अस्सलाम। अजमत साहब, अकील साहब मेरे बिहारी भाई काम करने वाले बहुत परेशान हैं, थोड़ा कुछ करना था इंशाल्लाह। तो और दूसरी बात जो है, मोहम्मद बिलाल साहब जो है क्या कहते हैं, डीएनए करा लो बोलो भाई प्लीज़। किसको डीएनए करा लो बोलो भाई? मोहम्मद आरिफ साहब बिलालपुरा यूथ के प्रेसिडेंट हैं, मोहल्ले के लिए फ़िक्रमंद है, दिल से खुलूस से नीयत के साथ बिना किसी आवाज़ के काम करते हैं। माशाल्लाह हमारे मोहम्मद आरिफ साहब की खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाए, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो है एक नौजवानों की तंजीम के सदर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। तो अल्लाह जो है इनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और ऐसे नौजवानों को सपोर्ट भी करना चाहिए। और ऐसे नौजवानों की वजह से आज बहुत सारे मुस्तहक़ लोगों तक जो है ना मदद पहुंच रही है, चाहे वह हैदराबाद में हो, कोरटला हो, जगतियाल हो, करीमनगर हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, जो कि मोहम्मद अली भाई के भांजे हैं और मोहम्मद साजिद अली साहब के जो है ना मुमेरे भाई भी हैं। सैयद अतीक़ अली साहब वालेकुम अस्सलाम। सैयद साफिर साहब, सर प्लीज़ अरब कंट्री को कंप्लेंट करो बीजेपी आरएसएस के ख़िलाफ़। कुछ भी नहीं होता हमारे सफ़ीर भाई, क्या करना बोलिए आप। हमारे अपने लोग जो है ना बार बार मोदी को ला रहे, तो फिर क्या कंप्लेंट का तो क्या फ़ायदा मेरे भाई। सही वक्त पे सही फैसला करना, वोटा डालो बोले तो जो है ना हमारे लोग सोते वोट के टाइम पे, हम वोट डालिए तो किस्सा ख़त्म समझते। घर में नानी, खाला, फुप्पू, मामा, मामी ये सब रहते, अगर इनका जिम्मेदारी के साथ वोट डाला दिए तो सेकुलर गवर्नमेंट आती। यकीन मानिए, जिस दिन हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनको अपने वोट की जिम्मेदारी का एहसास हो गया और वो ठान लिए कि हमको किसी भी सूरत में वोट डालना है, तो उस दिन जो है ना सेकुलर गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में इंशाल्लाह। शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। निगार निहाल साहब भी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। हमारे आहिल खान साहब, मोहम्मद नोमान साहब, एग्ज़ाम होने वाले हैं, जल्द डेट आ गई एग्ज़ाम की। अच्छा, अल्लाह करे कि जो है 10th के बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी तलबा हैं 10वीं जमात के, कि वो जो है दिल लगा कर पढ़ें और अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब हों इंशाल्लाह, तो बहुत बेहतर होगा। इनायतुल्लाह, अब तक इमाम और मौज़न की तनख्वाहों के बारे में बोल दिया, तकरीबन 6 से 7 मंथ से पेंडिंग में है। तो खैर इंशाल्लाह मैं बोल दिया, अभी बोला, थोड़ी देर पहले बोला। हमारे मोहम्मद आरिफ साहब का एक मैसेज था
के इमाम और मौज़ूनों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, तो अल्लाह करे कि उनकी तनख्वाहें मिल जाए। और इंशाल्लाह मैं इस ताल्लुक़ से हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा और कल ही बात करूँगा इंशाल्लाह, और इसकी नुमाइंदगी करूँगा। और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है इमाम और मौज़ूनों की तनख्वाह का जो मसला है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। मेरी जान, मेरे बचपन के दोस्त इकराम हुसैन साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। तो बहुत सारे, और ये माशाल्लाह इरफान भाई आपका बड़ा लंबा कमेंट है, क्या है? इंशाल्लाह अल्लाह से ये दुआ है कि आप करीमनगर में टीआरएस पार्टी की तरफ से हम सब लोग आपको एक अच्छी पोस्ट पे देखना चाह रहे। आप हमारे लीडर रहना भाई, आप जैसे लोगों के ज़रूरत है हमारे करीमनगर को। ये हमारे इरफान बिन उस्मान जाबरी साहब का बड़ा प्यारा कमेंट है। ये कमेंट इनकी मतलब दिल के अंदर वाली बात है, और मैं लाखों सलाम करता हूँ इरफान बिन उस्मान जाबरी साहब की मोहब्बतों को कि उन्होंने अपना प्यार जो है कमेंट के ज़रिए से ज़ाहिर किया। लेकिन इरफान भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं, मैं हमारे नौजवान जैसे आप हैं, बहुत सारे हैं, इन लोगों को जो है आगे देखना चाहता हूं। इंशाल्लाह हम जो है किंग नहीं किंग मेकर बनेंगे, इंशाल्लाह सबके साथ काम लेंगे इंशाल्लाह, मेरी ऐसी सोच है। तो अल्लाह ताला जो है आपके मतलब खुलूस और मोहब्बत को हमारे हक़ में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर इरफान भाई। मोहम्मद आरिफ साहब, मैं बोल दिया हमारे मोहम्मद आरिफ साहब आपका अब तक 71 शेयर्स हो गए। अकील भाई शुक्रिया मेरे इनायत उल्ला जय हिंद भाई जो है 71 शेयर करे। शायद मैं समझता हूँ 71 शेयर जो है कोई, अच्छा आप अकेले करे या नहीं तो कितने हो गए? देखो जी मेरे भाई, आप अकेले करे बोल रहे इनायतुल्लाह भाई, या नहीं तो जो है सब मिलके करे बोल रहे हैं आप। इरफान जाबरी साहब अब आप शामिल हुए ना, इससे 1-2 मिनट पहले जो है ना आपके कमेंट का जवाब दे दिया। आप ज़रूर सुन लें, आप अकेले में, मेहरबानी होगी। और आपकी मोहब्बतों को लाखों करोड़ों सलाम इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बारी साहब बोल दिया वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई वालेकुम अस्सलाम। मसूद शेख साहब यस वेरी गुड सुपर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। एमबीटी जिंदाबाद या अल्लाह जिंदाबाद। कोई बात नहीं, हमारे एमडी नईम साहब, एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई जैसे हैं। हमारी बहुत सारी मौजू पर हमारी बातें होती हैं उनसे, ऐसी बात नहीं है। मेरी एक ही सोच भाई, लफ्ज़ कलिमा पढ़ने वाला, लफ्ज़ सेकुलर, चाहे कौन से भी मज़हब का हो, उनसे हर कोई अच्छा रहना चाहिए। हाल ये हो गया ज़र्रा जो है ना पार्टी चेंज बोलते जो है ना सलामा कलामा बंद हो गए, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया। ऐसा कर रहे इफ्तार पार्टी में सब आए भी ना, दूर दूर पे बैठ रहे, मिल रहे भी नहीं। और वही जो है ना दूसरों में जाके देखो, कौन सी भी पार्टी का रहा तो यमन्ना नमस्ते बोल के गले मिल के धूम धूम रहता, पी के खूब टुन होके जाते जाते टाइम पे दावत से। मगर हमारे अपने लोग सलामा करने, हाथा मिलाने, इन ये पार्टी का उन वो पार्टी का, इन ऐसा करा उन वैसा करा, इसमें से इसीलिए हम पे अजाब आ रहे मेरे भाई। बुरा न को मानो, हक बोलने की कोशिश करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई को भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम साहब, ये फादर ऑफ मेडिकल है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के, और बहुत गरीब मरीज़ों को इनकी तरफ से मदद मिलती है। और मेरे कहने पर भी बहुत सारे गरीब मरीज़ों को पैसे भी माफ़ हुए, और बहुत सारे लोगों की जो है ना मदद भी हुई इनके ज़रिए से। शुक्रिया वसीम साहब, सिटी स्कैन करीमनगर, आप हमारे लाइव में शामिल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब हम भी ख़तर में हैं, फेसबुक पर वीडियो देखे थे। शुक्रिया हमारे निसार अहमद राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सारे दोस्तों को मेरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ लिया हमारे वसीम भाई आपका कमेंट। मोहम्मद साजिद अली भाई बेशक अखिल टीआरएस, शुक्रिया मोहम्मद साजिद अली भाई। शिराज हुसैन, मोहम्मद नाजिम क्या है गज़ाला, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे मुलाकात का बहुत शौक़ है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद नाजिम, क्या है गुफराला है, सही दिखाई नहीं दे रहा। हमें भी जो है आपसे मुलाकात करने का शौक़ है, तो हम अगर आप सऊदी अरब में हैं तो हारा को आएँ, मेरे इनबॉक्स में आप अपना मैसेज दें
तो हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब हम आएंगे तो इंशाल्लाह इंडिया में भी मुलाकात होगी। पार्टी को फॉलो मत करो, अच्छे लीडर को फॉलो करो, चाहे कौन सी भी पार्टी क्यों ना हो। ये है देखिए शिराज हुसैन साहब का दमदार कमेंट। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनके जहन को और ज़हीन करे और अल्लाह ताला इनकी मालूमात से दूसरे नौजवान जो है ना मुस्तफ़ीद हों और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज हुसैन साहब। जाफ़र अली साहब क्या है, दूरदर्शन के जब 2 चैनल्स थे, जब देश में अमन था, दूरदर्शन पर एक गाना आता था, मेले सुर मेला तुम्हारा हमारा। अच्छा जी, हाँ मिले सुर, समझ गया। वो एक बूढ़ा आता था, समझ गया मैं। हमारा आज 100 से ज़्यादा चैनल्स है, रोज़ नफ़रत के डिबेट होते। क्या बात बोले हमारे जाफ़र अली साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये भी बात जो है ना बहुत सोचने वाली है, नहीं खदीर भाई? सही बोलो ना। मोहम्मद साजिद अली साहब, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, खाली ऐसा ऊपर देख ले के पहचान ले रहा हूँ। मेरी जान इकराम हुसैन भी देख रहे हैं, लेकिन जाफ़र अली साहब बिल्कुल सही बोले। दूरदर्शन का दौर बहुत अच्छा था मेरे भाई। कौन सी भी गवर्नमेंट है तो एक काम कर देना, नहीं तो पूरे चैनलों को बैन करके खाली फेसबुक का चला लो बोलना, अपने अपने समझ लेना। मगर ये चैनल बंद करके खाली एक दूरदर्शन को रखना, बड़ा मज़ा आता, देश में दंगे भी नहीं होते। आज देश की बर्बादी में 100 में 80% हाथ जो है ना गोदी मीडिया का है, मैं बोल रहा हूँ। अब्दुल हफीज़ साहब वालेकुम अस्सलाम, दुबई से। बिल्कुल सही है साहब, इंडिया में सारे लोग मिलके कोरोना को ख़त्म करने की कोशिश करना ज़रूरी है सर। अब्दुल हफीज़ साहब का कमेंट बहुत प्यारा। बिल्कुल इंशाल्लाह हम जो है कोरोना का ख़ात्मा करेंगे अल्लाह से दुआ करके इंशाल्लाह। मोहम्मद नाजिम साहब, आपसे मुलाकात बहुत शौक़ है। कर मैं बोल दिया ना साहब, शौक़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा फिर आपका। इंशाल्लाह मिलेंगे। रियल में भाई फिर वापस आ गए। दिल्ली में एक रोज़दार को पुलिस पीटी भाई। अब भी बोल दिया रियल में भाई, आपके कमेंट से पहले एक साहब कमेंट करे थे, एक रोज़दार का बोल दिया। इंशाल्लाह अल्लाह की मार उनको पड़ेगी इंशाल्लाह, आप और हम देखेंगे इंशाल्लाह। सादिक साहब वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब वालेकुम अस्सलाम साहब। संगारेड्डी में क्या हुआ? एक मिनट कुछ कमेंट भाई का कमेंट चलेगा साहब हमारा, ज़रा ऊपर करो फिर आप कमेंट करो। मोहम्मद उस्मान साहब, भैया मैं लाइव आदि मिस कर दिया, बाद में देख लेना आप, कोई मुश्किल नहीं, भगा के हमारे साथ। इकराम हुसैन साहब, अब आ रहा क्या जी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठहरो कमेंट। अरे माफ़ी चाह रहा हूँ मेरे भाई, माफ़ी चाह रहा हूँ भाई, बहुत कमेंट आते, मजबूरन ऐसा स्क्रॉल कर देना पड़ा क्योंकि रुक के आ रहे थे, बहुत देर से आ रहे थे। अब यहाँ से पढ़ता हूँ, एक काम करो, अब सैयद साफिर साहब का कमेंट आया, दूसरा किसी का कमेंट आया तो तीसरा भाई मत करो, मेरे को पढ़ने में आसानी होती। साफिर साहब यूँ कर रहे हैं सुपर बोल के, आपको भी जो है ना सुपर से ऊपर मेरे भाई। आरिफ खान साहब, खुदा जब मुझसे पूछेगा क्या है सत्या तुझे किसने बना, भाई बड़ा कमेंट है ना मेरे भाई आरिफ खान साहब। मोहम्मद सैफुल्ला साहब, बेंगलुरु से एक यूट्यूब चैनल है, सीधी बात आंसर नदवी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए देखिए इंशाल्लाह साहब। बस खलास, ये कमेंट ऐसा जाएगा, दूसरा कमेंट आएगा तो पढ़ने में आसानी होती। कोई कमेंट करना है तो करिए मेरे भाई। अहिल खान साहब, भाई आजकल मैं देखता हूँ सोशल साइट कुछ क्या है गतरचप भक्त हमारी कौम के बारे में बहुत उल्टा बोलें तो कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देना करता इलाज इंशाल्लाह। दुआ करो अल्लाह से, मुबारक महीना चला। इब्राहिम शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। खदीर भाई क्या बोल रहे हैं? दूरदर्शन से पुराने यादें ताज़ा हो गई। खदीर भाई के भी बात है माशाल्लाह, आखिरी थे खिराक बोलते खदीर भाई भी। डीएनए करा लो बोलो भैया, किसको बोलना जी बिलाल भाई? डीएनए करा लो बोल के किसको बोल रहे हैं आप? हमारे अर्नब गोस्वामी को बोल रहे हैं, गोदी मीडिया वालों को। अच्छा बोलेंगे इंशाल्लाह। सुहान शेख साहब हाय बोल रहे हैं, हाय। इकराम हुसैन साहब कमेंट करो कुछ तभी, खाली आप देख रहे हैं। इब्राहिम शेख साहब, अखिल भाई महबूब नगर में एमएलए टीआरएस श्रीनिवास रेड्डी अच्छा काम कर रहे हो, हमारे करम अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना मेरे भाई इब्राहिम शेख साहब। मोहम्मद बिलाल साहब, भैया बर्थ सर्टिफिकेट की जगह प्रॉब्लम हो रही कहते। अच्छा प्रॉब्लम हो तो क्या करना, हमारे अपने कारपोरेटर काउंसलर से मिलना, सीधा एमएलए के पास जाना,
आप वोटिंग के टाइम पे हमारे पास आए थे, अब ये प्रॉब्लम हो रहा, ज़रा बात करो ऑफिसर से बोल के बोलना, नहीं बात करे दन बोल के फेसबुक पे लाइव जाना, मैं इनको वोट डाला था, अब जाके ये काम बोला तो जो ना नहीं करते बोल रहे हैं बोल देना, लोगों को मालूम हो जाता। वाजिद साहब क्या बोल रहे हैं भाई, एक बार इमरान हाशमी वाला डायलॉग अर्नब गोस्वामी के लिए बोल दो ना भाई। चलिए ठीक है, हमारे वाजिद अहमद साहब बोल रहे हैं, मेरे लास्ट एक वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मैं समझता हूँ लाखों में लोग देखे, मिलियन अबोध लोग जो है ना देखे उसको, तो उसमें बोला था अर्नब गोस्वामी हद कर दिया था ना भाई, इतना चीखता पूछता है भारत फला चुना। अरे मैं थोड़ी देर ऐसा महसूस होता वो हॉलीवुड के पिक्चरों में से यहाँ से वहाँ से फूट के खून के फवारे निकलते नहीं, वैसा अब निकलते कि खून के फवारे जब निकलते कि बोल के दिखते रहता वो अर्नब गोस्वामी चिल्लाया तो मैं बोला चुप के चिल्ला के ज़्यादा जो है ना यहीं वक्त देंगा तो जो है ना फिर घर को कौन तभी हमारे इमरान हाशमी आएगा जाएगा ज़रा देख के बोल के बोला था, यही बोला था ना हमारे वाजिद भाई। बाबू पठान रज्जानी भाई साहब, बीमारी में भी धर्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे भाई धर्म कहाँ नहीं है मेरे भाई, धर्म बहुत जगह है। अब लास्ट में हद ये हो जाती, अगर बीवी नाराज़ हो गई, ये जो धर्म का बंटवारा करने वाले, जो गंदी जहनियत रखने वाले हैं, जो शरपसंद लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बीवी भी नाराज़ हो गई ना, कहीं को नाराज़ हुई, आज कौन से मियाँ भाई घर को आए थे बोल के बोलने वाले हैं, धर्म का यहाँ तक आने वाला है मामला। अब्दुल मतीन साहब करीमनगर से टाइगर है, कैमर के टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ साहब। अब्दुल मतीन साहब आप टाइगर हैं शायद। हमारे मौके लखवा मारता गोदी मीडिया को इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रहे तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। क्या बात है, इसको कहते हैं सोच समझ कर कमेंट करना। शिराज हुसैन साहब ने बहुत बेहतरीन कमेंट किया। इंशाल्लाह लखवा ऐसा मारेगा ज़बान ज़रा भी नहीं लगी, समझ रहे ना आप शिराज हुसैन साहब। इंशाल्लाह हम सब की दुआ है गोदी मीडिया में जो चाहे वो हिंदू के ख़िलाफ़ बोलो, सिखों के ख़िलाफ़ बोलो, ईसाइयों के ख़िलाफ़ बोलो, चाहे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो, सिर्फ पैसे के खातिर देश में नफ़रत बांटने वाले जुमले बोलने वाला गोदी मीडिया का कोई भी एंकर इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से उसको जो है ना लखवा मारेगा। ऐसा लखवा मारेगा कि ये हाथ से पेन भी नहीं पकड़ सकेगा, ज़ुबान से बोल भी नहीं सकेगा, और पैरों से चल के जो है ना घर में भी नहीं जाना, वो हाल हो जाना उसका इंशाल्लाह, चाहे कोई भी हो। नहीं हो रहे, लाइव इनवाइट नहीं हो रहे, किसी को भी नहीं हो रहे भाई। देखते देखते आधा रमज़ान चले गया। बेशक हमारे अबू बकर मुकर्रम साहब, आपने सही कहा, अल्लाह खैर का मामला फरमाए। जो बचा कुचा रमज़ान है अल्लाह को राज़ी करने वाला बना दे अल्लाह ताला हमें। हमारे इकराम हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, लाइव में ज्वाइन करना था इरफान राग को। इरफान राग नहीं आ रहे ना मेरे भाई, कहाँ है इरफान राग, आज नहीं शामिल हुए। आज इरफान राग ज़बरदस्त बोले भाई, शुक्रिया ख्वाजा मतीनुद्दीन साहब। अकील भाई खदीर आपसे ही कहा बस स्पीच देना। अरे मेरे भाई खदीर भाई, मैं आपको पहले देखता था, उसके बाद मैं सीखा, ऐसा नक्को बोलो। आपके माशाल्लाह सैयद खदीरुद्दीन साहब के बहुत अच्छे वीडियोस रहते हैं, ये मक्का से हैं मेरे भाई, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तौहीद की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, जब जो है ना दक्कनी लबो लहजे में भी जो है ना शाल में लपेट के देते हैं, बड़ा मज़ा आता। इनको भी फॉलो करो आप, ज़बरदस्त रहते। ज़रा एक बार आईडी जाके चेक करो भाई की, किराक वीडियो से देखो। स्टूडेंट हो भाई आप, कहा रहे मेरे भाई आप स्टूडेंट नहीं, हम जो स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के जो है हेडमास्टर थे आप। वालेकुम अस्सलाम जमील भाई, जवाब दे दिया ना। अच्छा जमील भाई, औरंगाबाद में क्या हुआ? अच्छा मेरे भाई, वो बोल दिया एक्सीडेंट का, जो ट्रेन हादसा हुआ हमारे जमील भाई, शुरुआत में ही बोल दिया। आप जब भी फुर्सत में हैं भगा के देखें आप वीडियो को, इंशाल्लाह वो मिल जाता आपको, ज़बरदस्त है वो मुद्दे पे, आप ज़रा देख लें जमील भाई। ये डायलॉग बहुत फेमस हो गया, अर्नब के घर पर जाके शक की नज़र से देखता होगा। वाजिद भाई हंसाओ मत मेहरबानी करके। खैर वो बात होगी, जज्बे में था, तकलीफ़ हो रही थी मुझे। माशाल्लाह, थैंक्स ब्रदर, शुक्रिया मंसूरी साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अबू बकर साहब आमीन या रब, शुक्रिया। अकील भाई, हर सियासी जमात के कुछ दोस्त रहते, कुछ मुखालिफत करने वाले होते, मगर हमारे हैदराबाद के मुसलमान
एक दूसरे को जमात के नाम पर गालियां देते, मुनाफिक बोलते, कोई पार्टी खबर में नहीं आती। बेशक मैं बहुत पहले बोल दिया जाफ़र अली साहब आपकी बात मेरे वीडियोस में, कौन सी भी पार्टी के ज़िम्मेदार कोई भी जो है ना क़यामत के दिन बख्शाने वाले नहीं है। ये सरासर जो है ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है पार्टी की निस्बत पर जो है ना एक दूसरे को सलाम कलाम छोड़ना। अरे कमबख्त, तो सलाम करने से मैं सुना 240 ने क्या। कदीर भाई आप माशाल्लाह दीन के बारे में ज़्यादा जानते, बाद में कमेंट कर रहे मैं पढ़ लूँगा इंशाल्लाह। सलाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैंने सुना बड़ों से कि रोज़ सुबह में घर से निकलते थे और शाम को वापस आते थे। चंद सहाबा मिले, अय अमीरुल मोमिनीन आप सुबह घर से निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, कोई सौदा नहीं करते, हाथ में कुछ नहीं था, क्या करते हैं आप? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं बड़े से छोटों को सलाम करते हुए जाके आता हूँ। सलाम करने से जो है 240 नेकियां हैं। अरे क़यामत के दिन एक एक नेकी को तड़पने वाले अल्लाह ताला मुफ्त में, ना वज़ू की ज़रूरत है, ना आपको मस्जिद जाने की ज़रूरत है, आसान इबादत, आसान नेकियां कमाने का तरीक़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोले 240 नेकियां लिख देता नेकी का फरिश्ता। ये भी नहीं हो रहा, कहीं को नहीं हो रहा। अरे उन अखिल TRS है, अरे उन MIM वाला है, उन MBT वाला है, उन कांग्रेस वाला है। अरे मेरे भाई उन कौन है तो क्या करना है, सलाम करो ना मेरे भाई। मरना सबको है, जितने जिंदे हैं दुनिया में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जो है जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। हम हमारे अपनों को कई लोगों को खबरस्तान जाके दफना के आते, उसके बावजूद भी हमारे दिलो दिमाग में ये बात नहीं उतरती कि हमको एक दिन मरना है। और कोई काम आने वाले नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बीवी, ना बच्चे, सिर्फ तन्हा हमको हमारा हिसाब देना है अल्लाह के पास। इसके बावजूद भी हमारे बात हमारे दिमाग में नहीं पड़ती, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। थोड़ी सी ज़िंदगी में दुश्मनियों का जो है ना सिलसिला पार्टी की निस्बत पे, चलो ठीक है कुछ तो भी जो है ना आपका ज़मीनी मामला है या फला मामला है या चुनाव मामला है, कोई पैसे डुबा दिया, ऐसा करा, ख़ानदानी दुश्मनी है, चलो वो भी नहीं करना चाहिए। एक बात बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, कहीं को नहीं करो। अरे उन हमारी पार्टी के खिलाफ बोलता, उसको कहीं को मिलना, उन मुनाफिक है उन, ऐसा नहीं करना। सब मिलजुल के रहना, खुलूस मोहब्बत से रहना, तब जाकर जो है ना अल्लाह दीन और दुनिया में कामयाब करता। जाकिर छोटू भाई माफ़ी चाह रहा हूँ, आपके कमेंट्स नहीं पढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वक्त ज़्यादा हो रहा, कितना हो गया वक्त देखिए, 1 मिनट, अच्छा 1 घंटा 27 मिनट हो गए, ठीक है। तो दोस्तों मुझे इजाज़त भी दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या है बोलिए बोलिए, दलाई दलाई। अच्छा 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 अच्छा, रखने से पहले अरे अरे आप ऐसा करके दे दिए। तो छोटू भाई इंशाल्लाह मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ा था। 4 TV भी गोदी मीडिया ही है, इसके ताल्लुक़ से आपके क्या ख्याल है? मैं नहीं देखा मेरे भाई ज़्यादा 4 TV के गोदी मीडिया, बल्कि मैं कैसा बोलता हूँ, गोदी मीडिया उसको बोलते जो है गैर ज़रूरी देश में नफ़रत का माहौल बना रहे हैं, सुने ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसको जो है ना गोदी मीडिया बोलते हैं। मैं तो 4 TV पे जो है ना ऐसा नहीं देखा, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना। हमारे जाकिर छोटू भाई अभी थोड़ी देर पहले बोला मैं, हमारे को एक दूसरे पर उंगलियां उठाना नहीं है, बल्कि अल्लाह सब कुछ जो है ना, सबसे पहले अल्लाह मेरे को हिदायत दे दे मेरे भाई। मोहम्मद आरिफ साहब, KCR साहब ने उर्दू लैंग्वेज को सेकंड करे तेलंगाना स्टेट में, मगर अमलवारी नहीं हो रही। हमारे मोहम्मद आरिफ साहब, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि ये कोरोना का जो मसला चल रहा, ये कम्प्लीटली जड़ पेड़ से जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक जो है ना सियासी मसलों को हम बाजू में रख के फ़िलहाल क्या ज़रूरत है, किनको गोलियां दवाइयों की ज़रूरत है, कौन परेशान है, किसके घर में राशन नहीं है, और कौन से पुलिस वाले गैर ज़रूरी जुल्म कर रहे हैं, किसको क्या चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बातें करने के लिए हम आफ्टर कोरोना का जो है, जो ये महामारी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, वीकली 1 टाइम इंशाल्लाह हम लाइव प्रोग्राम रखेंगे। तब जो है ना आप जैसे काबिल नौजवानों की आवाज़ को जो है हमारे अपने फेसबुक के जो है पेज से सवाल उठाएंगे इंशाल्लाह। इरफान राग साहब, जा रहा हूँ अब आए क्या जी मेरे भाई, भाईजान गैंग के किंग, वालेकुम अस्सलाम इरफान राग साहब। इकराम हुसैन साहब देखो, देख रहे हैं आपको, कहीं को ऐसा करे इरफान राग साहब, आप बहुत खूबसूरत तरीन इंसान है भाई, माशाल्लाह बिल्डर है इरफान राग, मेरे अच्छे दोस्त है, छोटे भाई अकील, बड़े भाईजान मेरे
अबू फैसल भाई साहब की बात बोली तेरी अरे रे 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 रे, ऐसी ऐसी बातें नहीं करना आरिफ खान साहब, ये मेरे पेश पे नहीं होता है। माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं हद में रह के बोलता हूँ, मेरे हिसाब से बोलता हूँ, समझ लेना आप। अल्लाह सबको जो है ना सही गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद उबैद साहब वालेकुम अस्सलाम। भाई जाने का वक्त हो गया भाई, मेरा कमेंट के बारे में नहीं बोले भाई। ख्वाजा मतीन उद्दीन साहब कौन सा कमेंट करे, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ ख्वाजा मतीन उद्दीन साहब, मुझे माफ़ कर दें, अपना भाई समझकर आपका कमेंट नहीं पढ़ा, तो इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। FB पे जमातों को लेके मत लड़ो, बोलो हम सब कलिमा की बुनियाद पे मुसलमान हैं ना के जमात पे। बेशक बेशक, क्या बात, जिंदाबाद जी शिराज हुसैन साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कितना प्यारा कमेंट है शिराज हुसैन साहब का, देखिए फेसबुक पर हम लोग पार्टी की निस्बत पर जो है ना एक दूसरे को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है कलमे की निस्बत पर जो है ना हम एक दूसरे के भाई हैं, ना कि जो है सियासी पार्टियों की और जो है ना मजहबी जमातों की बुनियाद पर जो है ना हम एक दूसरे के भाई हैं। सब कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, सब का मानना यही है कि अल्लाह एक, अल्लाह के रसूल एक, अल्लाह का कलाम एक। उसके बावजूद भी जो है ना आज हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं फेसबुक के ज़रिए से। ऐसा मत करो मेरे भाई, शिराज हुसैन साहब का कहना है। बहुत प्यारा कमेंट है, आप भी पढ़ें, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हुमायूं खान साहब भी जुड़े हैं माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम साहब। वाजिद भाई आप लोगों के कमेंट पढ़ लिया, अबू बकर हमारे या अल्लाह में पढ़ लिया मेरे भाई। सैयद रईस खादरी साहब वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा लेट हो गया आने में, माफ़ी चाह रहा हूँ हमारे सैयद रईस खादरी साहब। आप हमारे भाईजान ज्ञान के ना रईस खादरी, नहीं आपके रईस खादरी, वो तो रईस मोहम्मद रईस है ना आपके। अच्छा ये हमारे भाईजान ज्ञान के इरशाद इरफान राग साहब इनवाइट करे होंगे, नहीं कहाँ है इरफान राग साहब। असदुद्दीन अवैसी और अखिल भाई TRS से ज़ुबान में मुकाबला करना मामूली बात नहीं है मेरे भाई। खदीर भाई थोड़ा बख्श दो गरीब को मेरे भाई, आप मेरे लाइव में जब से शामिल है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आवाज़ तो क्लियर है ना? अच्छा चलिए क्लियर है आवाज़, शुक्रिया, कोई बात नहीं, चेक हो रहा था। तो बहरहाल शुक्रिया खदीर भाई, ऐसी बात नहीं है आप माशाल्लाह। मगर खदीर भाई वो आपका डायलॉग बड़ा प्यारा दिखता खदीर भाई, बड़ 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 वो बोलते ना हर वीडियो में, बोलो मेहरबानी होती। देखो खदीर भाई सही बोल रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम पे तो ये बोल के जो है ना रुखसत हो जाओ वीडियो में, किराक रहता वो एकदम। बाबू पठान रज्जानी साहब, भाई साहब एक बात देखा, इंडिया में मुसलमानों की दुआ जल्दी कबूल होती है, NRC में तबलीग को टारगेट किया माशाल्लाह, इनको गैरों में जाके देखो जैसे कश्मीर का मुद्दा। खैर बहरहाल रजानी साहब मैं आपका कमेंट जो है पढ़ लिया हूँ। एक बात जहन में रख लीजिए आप, सच्चे दिल से अंधेरे में अल्लाह को अगर आप मनाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे, तो मुझे उम्मीद है दुनिया के कौन से भी कोने में आप जाकर जो है दुआ मांगे इस यकीन से कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। ए अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, सबसे बड़ा जालिम मैं हूँ, उसके बावजूद भी अल्लाह तुझसे ही मांग रहा हूँ, तेरे अलावा कोई दर नहीं है मुझे नवाजने का मेरे मौला। बोल के अल्लाह की शान में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह के सामने छोटे बच्चे के ऐसा अगर हम गिड़गिड़ा कर जो है ना रो कर दुआ करेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला 100% पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह। अगर किसी वजह से दुआ कबूल नहीं होती तो इसमें अल्लाह पाक की जो है ना मसलियत है। इरफान राग साहब कहाँ हैं? फयाज़ अली आज़ाद माशाल्लाह इंडिया से फयाज़ अली आज़ाद भी जुड़ चुके। इरफान राग साहब का क्या कमेंट है? अखिल भाई ज़रा फ़हद मखसूसी भाई को समझाओ, दुबई की प्रिंसेस। बोल दिया हमारे इरफान राग साहब, आपसे पहले जो है एक शायद कमेंट आया था और मैं फ़हद भाई से फ़ोन पर भी बात किया इस ताल्लुक़ से। इंशाल्लाह हम आपसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे इरफान राग साहब मैं जा रहा हूँ, आप आए क्या जी इतनी देर क्या करें मेरे भाई आप। रफ़ीक अंसारी साहब कमेंटा कर रहे हैं। मोहम्मद सैफुल्लाह साहब कोरोना बीमारी नहीं साजिश है। कोई साजिश नहीं है मेरे सैफुल्लाह साहब, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है हम सब के लिए, क्योंकि बेहयाई इतनी आम हो गई सैफुल्लाह साहब। इसके बावजूद कोरोना जैसी
ख़तरनाक बीमारी के चलते पूरी दुनिया बंद है, अल्लाह के घर के दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ 5 लोगों को इजाज़त दे रहे हैं, जुमा नहीं 6-7 जुमा चले गए, उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो है ना सुधार नहीं आया मेरे भाई। कितने लोग हैं दुनिया में जो रो के गिड़गिड़ा कर अकेले में जानिमाज बिछा के अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, हमारे हालात को बेहतर करने के लिए, हम पे जो जुल्म हो रहे हैं उससे बचने के लिए, NRC के ताल्लुक से, CAA के ताल्लुक से, NPR के ताल्लुक से, कितने लोग, कोई भी नहीं कर रहे मेरे भाई, अल्लाह माफ़ करे। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन है। अल्लाह हम सब को पहले नेक हिदायत दे दे और अल्लाह का हर हुक्म मानने वाला बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। बहरहाल राक साहब इजाज़त दीजिए मेरे भाइयों, सैयद रईस कादरी साहब, वो ट्विटर में थोड़े लोग ट्वीट करके असद भाई को, हमारे कादरी, हमारे रईस भाई, भाईजान गैंग के पूरी गैंग आ गया, ऐसा दिख रहा आप मेरे ऊपर अटैक करने के वास्ते भाईजान गैंग की। तो बहरहाल बोल दिया हमारे रईस भाई, हमारे अनवर साहब, नज़ीर भाई, अब्दुल करीम, किंग मिर्ज़ा साहब, इरफान रैक साहब, ये सारे लोग जो है ना, इनकी एक गैंग है, जो गैंग का नाम भाईजान गैंग है। अच्छा देर हो गई साहब, चलिए अनीस अहमद साहब, हमारे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी, नबी सब एक, बेशक मेरे भाई। अनीस भाई बहुत अच्छा कमेंट है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जितने भाई नाज़िमुद्दीन साहब हैं, हमारे जाफ़र अली साहब हैं, इरफान रैक साहब हैं, इस वक्त हमारे सैयद खदीर उद्दीन साहब हैं, शिराज हुसैन साहब हैं, अब्दुल रऊफ़ साहब आमीन बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, हमारे आरिफ खान साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, ख्वाजा हफीज़ुद्दीन साहब भी जुड़े, मोहम्मद नईम साहब माशाल्लाह दिल उछाल रहे हैं, साहब गिर जाता नीचे दिल नईम भाई। बहरहाल दोस्तों मिन्नू नवाब साहब भी करीमनगर के, शायद नवाब स्कूल के, शायद वही मिन्नू भाई है ना हमारे मिन्नू भाई। देर हो गई भाई, एक काम में बिज़ी था, लेकिन आपसे अदबन गुजारिश है कि एक वीडियो फहद मखसूसी के ऊपर बनाओ, वो यूनिटी तोड़ना चाह रहे, आप समझाओ नहीं, फिर हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता। देखिए इरफान राग भाई, फहद मखसूसी साहब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे पर्सनली भी बहुत सारे मुद्दों पे बात किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह हम आपस में मिलकर बात करेंगे। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं तो आपको मना नहीं कर सकता, मना कर सकता हूँ मतलब मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि हम खुद जो है ना इत्तेहाद की बात करते, फिर हम जो है ना यूनिटी तोड़ने वाली बात करेंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है। चाहे फहद मखसूसी हो, चाहे अकील TRS हो, चाहे इरफान राक हो, चाहे सैयद खदीर हो, कोई भी हो, अगर दूसरों को ये लगता है कि इनकी तरफ से जो है मामले बिगड़ रहे हैं तो पर्सनली एक 4-5 लोग की एक मतलब जमात को तश्कील देकर 4-5 लोग मिलकर जो है ना पर्सनली जाकर जो है ना आजिज़ाना अंदाज में बात करेंगे। सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे लोग जो है ना अल्लाह को मानने वाले हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम सब के आपस में अल्लाह इत्तेहाद पैदा कर दे, अल्लाह इत्तेफाक पैदा कर दे, अल्लाह हमारे हक़ में रोटी रोज़ी के दरवाज़े खोल दे। ये सारी दुआएँ करेंगे इंशाल्लाह, और साथ में मिलकर जो है ना इंशाल्लाह हम एक दूसरे के दिलों को साफ़ करेंगे। हमारे इरफान राक साहब, अच्छा अकील भाई अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। वाजिद भाई अब तक जुड़े, जाते जाते शेयर मार दे के जाओ, जितने भी भाइयाँ अगर गरीब से मोहब्बत है तो शेयर मार दे के जाओ। देखता हूँ मैं कितने शेयर आऊँ लाइव के बाद, और इंशाल्लाह कल भी इसी वक्त सऊदी अरब के 10 बजे और इंडिया के जो है 12:30 बजे मैं इंशाल्लाह आपके दरमियान आऊँगा। मगर ऐसा कम जुड़े तो जो ना फिर आना छोड़ देता हूँ, बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, बल्कि खाली बहाने बना के अनजान मार देना पड़ता। सब भाइयाँ जुड़े तो मज़ा आता, अच्छा रहता, फ्री रहते ना मेरे भाई, इसीलिए जा रहा था मैं। बहरहाल मजाक कर रहा था, जज़ाकल्लाह खैर। जितने भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे, जब से देख रहा हूँ हमारे नाज़िमुद्दीन भाई जो जगतियाल के हैं, यहीं पर रहते हैं सऊदी अरब में, तो वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे खदीर भाई जैसे माशाल्लाह भी जुड़े हुए हैं अब तक। इंशाल्लाह भाई डन, शुक्रिया हमारे इरफान राक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आरिफ खान साहब आप सबका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों अगर गुफ्तगू में, मेरे बयान में कुछ गुस्ताखी हो गई तो मुझे माफ़ कर दें भाई। 1 मिनट तो इजाज़त दीजिए मुझे। आप जानने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा शेर है, तो वो शेर सुन लें आप। क्या है फिर दीजिए। हर
तारीक रात के बाद सुबह ने नमोदार होना ही होता है। इसलिए क्या है, पर उम्मीद रहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, पर उम्मीद लोग बहुत पसंद हैं बेशक। यानी इस शेर का, इस मतलब पहली का माना ये है कि जो है हर अंधेरे के बाद सुबह होती है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। नाउम्मीद ना हो, अल्लाह से जुड़े रहें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह हमारी हर परेशानी इंशाल्लाह हल होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दें। साजिद अली साहब आपका शुक्रिया, इरफान राग साहब, भाईजान गैंग, पूरा गैंग का शुक्रिया, खदीर साहब आपका, नाजिमुद्दीन साहब, जाफ़र अली साहब, मेरी जान इकराम हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दिए। नईम, मैं यूएई से भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई, आप यूएई से देख रहे हैं। कल जो है ना सऊदी अरब के 10 बजे फिर आप दोबारा हमारे लाइव में शामिल हों, इंडिया के 12:30 बजे, तो इंशाल्लाह तफसील से बातें होंगी। शुक्रिया इब्राहिम शेख साहब। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखें और खुसूसी दुआओं में जो है दरख्वास्त है हमारी अपनी ताल्लुक़ से और देश के ताल्लुक़ से और कोरोना के ताल्लुक़ से। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।